तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो, ये क्या कर रही थी? मेरा नाम तुम जानते हो? ये आपका? भाई साहब, यहाँ खड़े मत रहिए, अपनी सीट पर जाइए। हाँ ठीक है। क्या हुआ? वो तुम्हारे पीछे हैं? ठीक है, चलो मेरे साथ। हेलो। क्या हुआ बॉस? अरे अंदर क्या झाँक रहे हो? कुछ नहीं, चल बाथरूम रहा में भी चैन से बैठने नहीं देते। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ भी शुरू हो गए। अगर घर में हो तो ठीक है, बर्थ पर हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ये सब। अच्छा चलो ठीक है, अब तुमने तो अपना काम कर लिया ना, अब मुझे अपना काम करने दो। निकालो टिकट। ये लीजिए। विष्णु 24। ओके। आईडी? लगता है पूरी तैयारी से आए हो। हाँ। अच्छा, इन मैडम की टिकट? सर इन्हें प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा? इसलिए जल्दबाजी में ट्रेन चढ़ने से पहले टिकट लेना भूल गई। जल्दबाजी में टिकट ना लेकर ट्रेन में चढ़ना ठीक है, लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद भी टिकट ना लेना गलत है। सर कोई बात नहीं, मैं इनकी टिकट ले लेता हूँ। जवान लड़की है, आप इनकी टिकट ले सकते हैं। माँ जी जरा इधर आइए। देखो, इनकी परेशानी ये है कि सिर्फ इनका टिकट ही नहीं, साथ ले आई पर्स, पैसे सब खो बैठी। इनका टिकट लोगे? देखो भाई, तुम हीरो होगे, लेकिन मुझे विलेन ही रहने दो, क्योंकि मुझे 30 साल और नौकरी करनी है। ठीक है सर, दोनों की टिकट मैं ही ले लेता हूँ। हाँ चलो जल्दी करो। सर चेंज? हाँ देता हूँ, पहले जाकर बैठ जाओ। चलिए आप चलिए माँ जी। चलिए माँ जी बैठिए, ऐसे लड़के आजकल मिलते नहीं हैं। खाना खाया क्या? 1 मिनट। हाँ क्या कर रही है? अरे नहीं, मैंने तो यहाँ खाना वाना खा लिया, मैं तो सोने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हारी याद आ रही है इसका शौक। हेलो बॉस। अच्छा सुनिए, हम अपनी दोस्ती ट्रेन में ही खत्म नहीं करते हैं। जब भी मेरे पास खाली टाइम होगा, हम एक बैठक जरूर लगाएंगे। अच्छा। अब ऐसी मुलाकातों से ही तो दोस्ती पक्की होती है। बोलो, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं? क्यों नहीं। ओके, कैरी ऑन। दादी, हाँ, क्या हुआ बेटा? कल मैंने आपके साथ एक और लड़की की टिकट ली थी। हाँ बेटा, मुझे याद वो है। लड़की कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैंने तो देखा ही नहीं। अरे सुनना, कहाँ है तू? अरे मैं बाइक पे ही हूँ, तुझे ही लेने आ रहा हूँ। तू स्टेशन पहुँच गया ना? हाँ पास में ही हूँ, बस 5 मिनट में ट्रेन स्टेशन पर आ जाएगी। और एक जरूरी बात है यार। क्या हुआ भाई, खटमलों ने परेशान किया? वेस्ट कंट्रोल वालों को साथ लेकर आऊँ क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, ट्रेन में एक लड़की मिली मुझे। पहचान की है या अनजान है? ट्रेन का यही मजा है, अपनी आंखें सेक लो, वो भी फ्री। एक क्या कह रहा है? मजाक कर रहा था। मैंने जिस लड़की को देखा वो थोड़ी डिफरेंट थी, समथिंग स्पेशल यार। वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी थी, ट्रेन में कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, मैंने ही उसे बचाया। लेकिन सुबह से उसको ढूंढ रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रही है। अरे तेरे पास पहले से पोस्टपेड कनेक्शन है, फिर प्रीपेड कनेक्शन क्यों चाहिए? कनेक्शन लगने से पहले ही कट गया। अरे ये नेटवर्क इश्यू है, क्या करें? फिलहाल जो नेटवर्क में है उस पे ध्यान दे। ए, मुझे कुछ गलत लग रहा है, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। ए, ट्रेन की दोस्ती ट्रेन में शुरू, ट्रेन में ही खत्म। तेरा होने वाला ससुर और सोम्या तेरा स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके साथ वहीं मिलता हूँ तुझे। ए, सुन। क्या पापा, ना विष्णु आ रहा है ना ट्रेन आ रही है, कुछ कीजिए ना। बेटी, ट्रेन की रफ्तार बाहर से तेज लगती है, पर अंदर बैठकर देखो तो धीमी लगती है। अब दामाद जी अंदर बैठे हुए हैं तो धीमे तो आएंगे ही। उसके दोस्त को फोन करता हूँ, सब पता चल जाएगा। भाई देखो, उसका दोस्त आया। हाय अंकल, मैं आ गया। ए, साहब फोन कर रहे हैं, उठाया क्यों नहीं? अरे भाई, उनका एक कॉल बेकार क्यों जाने दे? कॉल बेकार है कह के तो मालिक का फोन नहीं उठाएगा। हाँ। अंकल कैसे हो आप? अब तू आ गया ना, अब कैसे अच्छा रह सकता हूँ? ये बता, तू तो मेरे दामाद का बहुत ही खासम खास दोस्त है, वो बिल्कुल पहुँचने वाला है, तू अब आया है। अंकल आते वक्त मेरी बाइक पंचर हो गई, इसमें मैं क्या करूँ? अरे बाइक पंचर नहीं होती, टायर पंचर होता है। टायर तेरा वजन सहन नहीं कर पाया। मैं वेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ अंकल, इसलिए डाइट भी फॉलो करता हूँ। डाइट फॉलो करने वाला ऐसे बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता। ओह ओके हाँ। अंकल, आपकी एडवाइस बड़ी काम की है, उसे जरूर फॉलो करूंगा। विष्णु, पापा ट्रेन आ गई। ए विष्णु बेटा, इधर उधर क्या देख रहा अरे हो? अंकल जी, यहाँ है। विष्णु, अंकल जी कैसे हैं आप? कैसा है एकदम मेरे यार?
अरे मैं ठीक हूँ यार। घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक एकदम है। मस्त लग रहा है तू। नमस्ते विष्णु बेटा। कौन है? अरे कौन है? ये क्या? अरे बेटी क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। बेटी घर पर सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं। पापा देखो दामाद जी आ गए। हाय ब्यूटी। आ जाओ आ जाओ। हाय विष्णु, पापा कैसे हैं? सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाय ब्यूटीफुल। अरे तुम बताओ दूल्हे राजा, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। सो कमला अरे अरे बदमाश हो गए हो। आंटी। ओए ओए ओए, ये क्या कर रहे हो? अरे ये मेरी पत्नी है दामाद जी। सासू माँ के गोद में स्वर्ग होता है ना अंकल जी। सासू माँ की गोद में स्वर्ग। इसे देखो, शादी के बाद से आज तक इसे शर्माते हुए मैंने कभी नहीं देखा। ए सौम्या, जरा खुद को देखो, तुम दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो और ये बेचारा सूखता जा रहा है। तुम क्या हंस रहे हो? और इसमें मैं क्या करूं? प्यार से अपने हाथों से खिला पिला कर दामाद जी को हट्टा कट्टा कर दो। ए, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। दामाद जी को एक जरूरी काम से पौंडीचेरी जाना है। अब उन्हें थोड़ा आराम करने दो, चलो जाओ। Thank you, औरतें uncle. मिल जाए तो बस। सुनो, क्या हुआ? फोन बज रहा है। हेलो हेलो अशोक बाबू है क्या? मैं डायरेक्टर नारद जी का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। मैं भी असिस्टेंट ही हूँ। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। कौन है? असिस्टेंट है। अच्छा मालिक, डायरेक्टर का असिस्टेंट फोन पर है। कौन सा गधा है? लाओ फोन दो। पहला असिस्टेंट। नमस्ते। नमस्ते मालिक। तू चुप रहे। नो नो सर। नमस्ते। सर कौन है जो बदतमीजी से बात कर रहा है? कोई नहीं कोई नहीं, हम तो बस फिल्मों के डायलॉग्स बोल रहे थे। थोड़ा सा आपके आने से पहले रिहर्सल कर रहे थे। हाँ कहिए। सर किस्मत ने आपका दरवाजा चुना है, आप तैयार रहिए। हाँ, डायरेक्टर आपके पास कहानी सुनाने आ रहे हैं। इस साल के लकी प्रेजेंटर आप ही होंगे, तैयार रहिए, हम आ रहे हैं। सुनो, तुमसे कह रहा हूँ भास्कर, हाँ। डायरेक्टर आ रहा है, रूम की साफ सफाई कर लो, हमारी इज्जत का सवाल कर है। दूंगा मालिक। मालिक आप उस डायरेक्टर से कह के मुझे एक अच्छा सा कैरेक्टर दिला देना। मालिक मैं बहुत अच्छा डायलॉग बोलता हूँ। जरा बोल के तो बताओ। तूने क्या सोचा था सरदार? खुश होगा, शाबाशी देगा तुझे, बहुत इनाम बस, देगा। बस, बस, बस करो। जिन्होंने ये डायलॉग बोला है, अगर उन्होंने सुन लिया तो जिंदा होकर फिर से मर जाएंगे। अरे कुछ तो सोच लिया करो। मालिक मुझे कोई डायलॉग नहीं चाहिए, बस स्क्रीन पर आने की इच्छा है। ऐसे ही दूसरों के बारे में सोच सोच कर मेरा कल्याण हो चुका है। अच्छा अब उसके आने का समय हो गया है, रूम साफ करो, जाओ। फिर से फिल्म बनाने वाले हो? पहले ही 2 फिल्में बनाकर करोड़ों रुपए का नुकसान कर चुके हो। उस गलती से आपको कुछ सीख नहीं मिली? अरे अभी जिसे साइन करने वाला हूँ ना, उस डायरेक्टर के नाम पे ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर बिजनेस क्या होता है ये बताऊंगा तुम्हें। जो करना है करो। अगर इस बार मिस हो गए ना तो तुम मुझे मिस अरे करोगे। तुम मिस कैसे हो सकती हो? तुम तो मिसेज हो ना। डिवोर्स ले लूंगी। डिवोर्स ले लेगी? मर्दों को बार बार डराने के लिए औरतों के पास अच्छा हथियार होता है, डिवोर्स ले लूंगी। पर अफसोस की बात यह है कि ये लोग लेती नहीं है। सपना, एक बड़ा डायरेक्टर आने वाला है, हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। बस पूछ ही नहीं उसकी। अगर उसकी तपस्या भंग करके तुमने उसे अपनी ओर खींच लिया ना, तो उसकी अगली फिल्म की हीरोइन तुम होगी। मैं खूबसूरत नहीं, इसीलिए सोचा कि कोई छोटा मोटा रोल कर लूंगा। ये तो कंफर्म है, पर तुम मेरी जैसी नहीं हो। देखो सपना, मेरी बात मानो और मैदान में उतर जाओ। फिर क्या, फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। तुम्हारे आने के बाद बड़ी बड़ी हीरोइनें किनारे हो जाएंगी। तुम्हारे आगे पीछे बड़े बड़े डायरेक्टर्स घूमेंगे, हीरो तुम्हारे साथ काम करने के लिए तरसेंगे। हाँ। फिक्र मत करो, अब जल्द पता चल जाएगा कि सपना क्या चीज है। हाँ। वो चाहे विश्वामित्र क्यों ना हो, लेकिन उसका विश्वास मैं जीत के रहूंगी, क्या बात? देखना। आ गया सर्कस का कथा। विष्णु जा अंदर जाओ, ही है ना? अंदर जा। हाँ जाओ जाओ। पता नहीं दामाद जी ने इसे दोस्त क्यों बनाया। बेटी ये क्या कर रही हो तुम? मेरे लिए बादाम का दूध बना रही हो? ये आपके लिए नहीं है, ये विष्णु के लिए है। ए विष्णु, तेरा वीजा का इंटरव्यू कितने बजे? सुबह 10 बजे। 10 बजे? अच्छा पौंडीचेरी जाने में कितना टाइम लगेगा? कार में गए तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा रेस्ट करके शाम में निकलें क्या? वो नादान बच्चा है बेटी, दूध में कुछ ऐसा वैसा मिलाकर उस शरीफ बच्चे को बिगाड़ना मत। हाँ हाँ, आपके लिए होगा वो शरीफ बच्चा, मेरे लिए तो शैतान बच्चा है। वैसे तुम वीजा कौन सी कंट्री जाने के लिए ले रहे हो? फ्रांस जाने के लिए। पौंडीचेरी में ही उसका वीजा मिलता है। आजकल लड़कियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 10 मिनट अकेले क्या छोड़ा, मौके को हाथ से जाने नहीं देती। तो फिर हम दोनों बाइक पर चले। बाइक पे तू और मैं? पौंडीचेरी तक अगर बाइक पे जाना है तो किसी लड़की को पीछे बिठा के ले जाना चाहिए। दूं क्या तुझे इडियट? गलत गलत आइडिया देकर मेरे विष्णु को बिगाड़ मत, समझा क्या? अच्छा मैं इसे बिगाड़ रहा हूँ? कुछ भी। ओए साउथ का गुंडा, क्या कहा माँ? जरा मेरे साथ चल तो तेरे लिए बहुत अच्छा काम है। हाँ, हम दोनों का एक साथ बैठना तुम्हें अच्छा नहीं ओए लगता? ये लोग तो जिंदगी भर के हम सफर हैं। आगे की बातें करेंगे, तू बीच में बैठकर क्या करेगा नंदी बनकर? फॉलो मी। कुछ भी करो, इंग्लिश मत बोलो। चलो चलो। तुम यहाँ बैठो ना। ये दूध पी लो विष्णु। मुझे दूध पसंद नहीं है, तुम तो जानती हो मान ना। जाओ ना प्लीज। क्यों, मैं क्या दूध पीता बच्चा हूँ? बच्चे नहीं हो, मगर मेरे बच्चों के पापा जरूर बनोगे। प्लीज रहने दो ना। प्लीज विष्णु, थोड़ा सा।
जरूरी है क्या? हाँ, ये क्या किया? सारा दूध खत्म कर दिया? जानता हूँ तुम क्या चाहती हो, मैं जानता हूँ। जाओ। तुम ना सच में इडियट। मेरे लिए यही काफी है। स्क्रू गिर गया है। ए, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो जाओ, गो। अरे बोला ना जाओ। ए, 20 मिनट हो गए, अभी तक धागा सुई में नहीं डाल पाए। वही कोशिश कर रहा हूँ। सुई में छेद छोटा है, उसमें धागा घुस नहीं रहा। फिर भी मैं हार नहीं मानने वाला। यही बात तो तुझे समझानी है। तुझ में तो जरा भी टैलेंट नहीं है। सुई में धागा डालने का मेरे टैलेंटेड होने से क्या लेना देना है ना? थिंक अबाउट इट। फूफा जी इतनी जल्दी क्यों टपक गए, अब समझ में आया मुझे। ये मोटा क्या सोच रहा है? हमारी फोटो को देखकर तो हमारा फ्लैशबैक याद कर रहा है। ऐसे हंस मत, डनलप टायर कहीं का। हाय रमेश। बोल भाई, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ। सुना, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ, क्या है? कल रात ट्रेन में एक लड़की मुझसे टकराई। हाँ। ए भाई, मैं अभी किसी और तरफ जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन शाम को कोयम्बटूर जाऊंगा, तो उसके घर जाकर मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन खुद निकाल लूंगा, फिर तुझे फोन करके बता दूंगा। टेंशन में तू जब भी टहलता है मुझे डर लगता है। देख, वो फिल्म का आइडिया बेकार है, छोड़ दे। अपनी पत्नी की डिलीवरी के टाइम पर तू ऐसे ही टहल रहा था और बेहोश हो गया। जान से मार डालूंगा तुम्हें। यहाँ क्यों आई हो? वो कितना बड़ा डायरेक्टर है पता है तुम्हें? उसके लिए मैंने 5 साल इंतजार किया है, तब जाकर मौका मिला है। वो आज यहाँ कहानी सुनाने आ रहा है। आज मैं उसे साइन किए बिना छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी जाकर चुपचाप खाना खा लो और अपने कमरे में सो जाओ। जब तक वो मुझे कहानी सुनाता है तब तक बाहर मत आना। याद रखना, मेरी कुंडली में खून लिखा है। अभी जाओ। Something is wrong। डायरेक्टर साहब आ गए। आ जाओ, डायरेक्टर साहब आ जाओ, सब लोग आ जाओ। आइए डायरेक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। मैं भी एक एक्टर हूँ, मुझ पर ध्यान दीजिएगा डायरेक्टर साहब। बहुत अच्छा डायलॉग बोलता। What a house! तो हसीन आंखें मेरा इंतजार कर रही थी। गया। आइए आइए, अब तो हमारी किस्मत जाग उठेगी। क्या बात है? निकल जाएगी। पागल कहीं का। सर डायरेक्टर साहब, ये मेरी बुआ है नमस्ते। और ये मेरी वाइफ है। ये। नमस्ते। ये होगा कोई बड़े फिल्मों का डायरेक्टर, पर हमें इंट्रोड्यूस करवाने की क्या जरूरत है? इनसे हमें एक पैसे का फायदा नहीं है, भले ही आपको ऐसा लग रहा हो। बुआ जी, दूसरे बिजनेसेस को देखते, यहाँ पर तो लॉस ही है। बाप रे, इन्होंने तो इज्जत ही उतार आपके लिए कितने लोग लाइन में खड़े हैं। ये आपकी बेइज्जती करके जा रहे हैं, देखा आपने? ए, इधर आओ। चलिए। ये क्या है? घर के अंदर बघीरा? अरे ये बघीरा नहीं है, छोटा सा बच्चा है। इसका नाम सोल्जर है। कान देखे आपने उसके कितने बड़े बड़े? जिसका कान जितना ज्यादा लंबा, रेट उतने ही ज्यादा। 50,000 का है। अंदर आइए, कुछ नहीं होगा। सर 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 सर, पहले से अंदर इसे अंदर लेकर जाओ। आइए आइए। सर 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 सुनिए ना सर। क्या बात है? सर ऐसा है कि स्कूल में मैं श्री कृष्ण नाटक में राधा का रोल करता था और कोई नहीं पहचान पाता था। तो फिर मैं क्या करूं? पहले डायरेक्टर साहब के खाने की लिस्ट सुनो। अरे बोलिए ना, क्या मंगाना है? इडली, वड़ा, खीर, छोले भटूरे, सादा डोसा, मसाला डोसा, परोठा, चाय, कॉफी और हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा, दाल, चावल, समोसा, बड़ा पाव। इतना सब अकेले खाएंगे? ये सब तो होटल में रहता ही है, उसमें से बस चाय ले आना। ठीक है। और आप क्या लेंगे? मैं एनवी हूँ, NV? नॉन वेजिटेरियन। तो आपके लिए क्या लाऊं? होटल में जो कुछ भी है सब लेकर आ जाओ, जल्दी जाओ। प्रोडक्शन नंबर 3, प्रोड्यूसर अशोक कुमार। ओहो, ये तो मेरी कंपनी है। सर जी, हाँ। सर, हमारे डायरेक्टर साहब आपको इतना पसंद जो करते हैं, इसीलिए तो बिना बोले डेट भी दे रहे हैं। क्यों सर? ये क्या, आपने तो मार्केट ही लगा दी है। वो ऐसा ही मेरा तरीका है। ये देखिए, ये मेरा बहुत बढ़िया फाइनेंसर है। यही पैसे बरसाएंगे। प्रोड्यूसर साहब,
ये सब कौन है? डायरेक्टर साहब ये सब आपके फैन हैं, आपको देखने आए हैं। मैं क्या नाटक दिखाने आया हूँ? कहानी सुनाने आया हूँ ना। इन सबको थिएटर में जाके देखने को बोलो। हाँ, डायरेक्टर ने बोल दिया जाओ 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 जाओ। अरे कह दिया ना, हाँ। चले जाओ जाओ, थिएटर में फिल्म देख लेना। अब सुनाइए, ज्यादा हाथ मत फेरिए वरना बाल झड़ जाएंगे। ओपन करते हैं। अरे बाप रे, प्रोड्यूसर साहब सभी को जाने को बोला था ना, फिर ये क्या है? सोल्जर, डायरेक्टर साहब अपना मुंह ओपन करेंगे, तुम ओपन मत करो। चलो जाओ जाओ, गेट आउट। वो क्या है प्रोड्यूसर साहब? हाँ। कहानी लीक हो सकती थी ना, इसीलिए। वैसे ये डॉगी कुछ भी लीक नहीं करेगा। बड़े बड़े प्रोड्यूसरों को ना करके आपको कहानी सुनाने आया हूँ। 5 इंद्रियों में से सिर्फ कानों को ही ये कहानी सुननी है, बाकी के 4 बंद होने चाहिए। फ्लो मिस हो जाता ना। अरे आप तो बड़े डायरेक्टर हैं। हाँ, वो तो आप है। बोलो तो अपने कान भी बंद कर लेता हूँ। कान बंद करेंगे तो सुनेंगे कहाँ से? अच्छा हाँ, आपकी बुआ और वाइफ को फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है क्या? वाह, क्या डायरेक्टर है आप, एकदम सही पकड़ा। ये सब ईश्वर की कृपा है जी। है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। है। बंद आंखों से ही फ्यूचर देख लेता हूँ, ओह। इसलिए 5 फिल्म सुपर हिट है। ठीक है, अभी आगे जो सुपरहिट फिल्म होगी वो हमें आपके साथ बनानी है। सर, आपको क्या लगता है ये खाली बैठे हुए हैं क्या? ये बेवकूफ दिखते हैं, फर्जी दिखता है। चलते हैं सर, चलते हैं। तुम बेकार में परेशान मत करो और ये फालतू की बकवास मेरे सामने मत करना। चुपचाप खड़ा रहे। जाने दीजिए सर, जिनको सेंस नहीं होता वो ऐसी बकवास करते हैं। आजकल कोई दहेज के टॉपिक पे फिल्म बनाता है क्या? इसीलिए तो आप यहाँ पर आए हैं। आए हैं तो आप निराश भी नहीं होंगे। बात भले ही पुरानी हो, लेकिन नए तरीके से कहा आपने। बहुत बढ़िया, आपकी मर्जी, जैसी फिल्म बनाए। करोड़ों का बजट होगा तो भी परवाह नहीं। हाँ, ये सब ससुर जी की जायदाद है क्या? उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज प्रोड्यूसर बना हूं। और क्या, मेहनत के पैसों से रिस्क थोड़े न लेते। अरे तुम चुप रहो यार, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर इस फिल्म में मुझे भी कोई रोल मिल जाए क्लाइमैक्स तो में रोल मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, आपके हिसाब का मैं रोल दूंगा। तो ओपन करते ही हीरो। अरे आओ आओ बेटी सौम्या, ये मेरी इकलौती बेटी है सर। हेलो। हाय। दामाद जी, अंकल जी। ये मेरी बेटी का होने वाला पति है, मेरे दोस्त का बेटा है। हेलो। ये सारे जायदाद की इकलौती वारिस है। आपकी बेटी है ये? हाँ, यकीन नहीं हो रहा है। अपनी माँ पर गई है, यही कहना चाहते हैं ना? मुझे मालूम था। वैसे सब लोग ऐसा ही कहते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो कहानी ओपन करें। समझ गया। पूरा परिवार एक साथ बैठकर रिलीज के पहले ही फिल्म देखना चाहते हो ना? सुपरहिट डायरेक्टर को भी तो लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ता है ना। कोई बात नहीं है। हाँ, तो ओपन करते हैं। कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन, चेन्नई के लिए ट्रेन जा रही है। भागते हुए हीरो आता है, ट्रेन में चढ़ जाता है। उसे प्यास लगती है तो पानी पीने लगता है। सामने देखा तो प्यारी सी एक लड़की, वो लड़की उसे पानी छीनकर पीने लगती है। इसमें ट्विस्ट ये है कि उस लड़की के पीछा कुछ गुंडे कर रहे हैं। हीरो स्थिति को भांपकर लड़की को बाथरूम में ले जाकर चुप कर बचाता है। ये कह रहा है। हाँ, ये क्या, रात को ट्रेन में जो हुआ ये वही सब कह रहा है? ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ? सीन सुनकर झटका तो नहीं खा गया? दामाद जी, हाँ, डायरेक्टर साहब ने कितना खूबसूरती से ओपन किया है। बहुत अच्छा है अंकल जी। पापा, ये बकवास सी कहानी सुनकर मैं क्या करूंगी? विष्णु कुछ दिनों के लिए ही आया है। आपकी इजाजत हो तो मैं और विष्णु बाहर जा सकते हैं? अरे वही तो, हमें क्या करना है इस बेकार की कहानी से? हाँ बुआ जी, ठीक कहा आपने। चलो चलते हैं। चलो विष्णु, सर, चलते हैं। इन लोगों को रफा दफा चलो करके ना। मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो चलो। डायरेक्टर साहब, हाँ? उस ट्रेन में, उस बाथरूम में उस लड़की को बचाने वाला हीरो मैं ही हूँ ना? मैं काम छोड़कर जा रहा हूँ। इन्हें निकालो। हे, चल निकल, निकल। हाँ? सौम्या इधर आओ। ये लो, इसीलिए जल्दी टाइम आने और के लिए पैसे की कहा कोई लिमिट नहीं है। आराम से शॉपिंग करना, जल्दी मत आओ। ओके ओके ओके। ए प्रभाकर जी, तू यहाँ क्या कर रहा है? उन लोगों के साथ जा। जा। वो क्या है ना मालिक की डायरेक्टर साहब मुझे कैरेक्टर समझा रहे हैं, मुझे अपनी फिल्म में काम अरे मैंने कहा ना जा। रहने दीजिए अंकल, उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? ये यहाँ रहेंगे तो मुझे परेशान करेंगे ना। खड़े क्यों हो? चलो, जाओ जाओ, जाओ। अब तुझे क्या हुआ? अंदर कोई जरूरत कोई पड़े तो- जरूरत नहीं है, तू भी ठीक है, जा ठीक है। जा। ए सौम्या, मेरा लिपस्टिक, परफ्यूम, पाउडर जो खत्म हो गया है उसे याद से लेकर आना। ये बुढ़िया अभी मेकअप करेगी। डायरेक्टर साहब जाना पड़ा, बुरा मत मानिएगा। ये क्या हो रहा है सर? कहानी सुन रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? मैं अरे चला जाऊंगा, नहीं, बोलो। नहीं, नहीं, आप नाराज मत होइए। उन्हें भगा दिया है सर, अब आगे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सॉरी सर, हमारे डायरेक्टर बहुत परेशान हो गए। इनकी परेशानी अभी कम हो जाएगी। सुनो सपना, 2 नारियल पानी। अभी लाई सर। ओहो, ये क्या ले आई? अरे इसे काट कर, इसे खोल कर, अंदर का पानी गिलास में डालकर ट्रे में लेकर आती, तभी तो इसका मजा ले पाएंगे ये लोग। अब जाओ, खड़ी है, कहीं ये फिर से परेशान ना हो जाए। सर,
आप डायरेक्टर तो सोचा था आप ओपन करेंगे, लेकिन यहाँ निर्माता ओपन कर रहा है सर। तुझे तो मैं कट करके ओपन कीजिए ना। जैसा हमने चाहा था, हम मंदिर तो आ गए। अब इसके बाद शॉपिंग, सिनेमा, होटल, सब जगह जाना है। खूब एंजॉय करेंगे। अरे अब ये बात कितनी बार कहोगी, थोड़ा चुप भी रहोगी। छोटे छोटे से तो मेरे अरमान हैं। हाँ, तुम्हारे अरमानों की कोई सीमा थोड़ी है। लेकिन अपने पापा को तो देखो, ये बॉडीगार्ड साथ में भेज दिए, अब इन सबको भी घुमाना पड़ेगा। तुम परेशान क्यों होते हो? कट कर देते हैं इन्हें। अच्छा दामाद जी, ऐसे ही मत चले जाना। मंदिर के तालाब की मछलियों को खाना खिलाओगे तो बहुत शुभ होगा। चारा बेचने वाला कह रहा था। ए, कौन सा लूं? अच्छा सुनिए, मुझे ये देना। ए, माया रुको। ए, माया रुको। कहाँ भाग रही है? माया यहाँ जा। पहचाना मैं कौन हूँ? कल ट्रेन में मिले थे। ओपन करते हैं। ट्रेन में जो लड़की हीरो को मिली थी, हीरो का हाथ पकड़ के दौड़ रही है, दौड़ती ही जा रही है। आगे दोनों में प्यार हो जाता होगा ना? ये तो स्कूल के बच्चे भी जानते हैं। ये पुरानी फिल्मों में होता था। इसलिए तुम वहाँ हो और मैं यहाँ हूँ। अरे तुम चुप रहो ना। मैं तो ऐसे ही कह रहा था सर। एक बात बताइए, हाँ कहिए। इसमें मेरा रोल ये तो पीछे ही पड़ गया। क्या हुआ? अचानक मुंह उधर कर लिया? कैरेक्टर याद नहीं आ रहा? आप चाहो तो इस फिल्म में हीरो के ससुर का कैरेक्टर कर सकते हो। ससुर का कैरेक्टर? ससुर नहीं, लड़की के बाप का कैरेक्टर। थोड़ा खुलकर बताइए ना। I'm sorry। अब होने वाली बीवी के सामने ही हीरो दूसरी लड़की का हाथ पकड़ के भागने लगता है। तुम्हें यहाँ का प्रसाद नहीं चाहिए क्या? विष्णु का आना ही मेरे लिए हो प्रसाद गया है। कल्याण। यहाँ देखकर क्यों कह रहे हो? बेटी की आंखों में देखकर कैसे कहूंगा कि वो दामाद को मारने वाली है? देखो कैसे वो लड़की को लेकर भाग रहा है। विष्णु! अरे विष्णु! ये दूसरी लड़की को लेकर क्यों भाग रहा है? पसंद होगी इसलिए भाग रहा है। कौन है वो लड़की? तुम्हें तो जरूर पता होगा। वो चेन्नई की ट्रेन में मिली थी उसे, उसकी हेल्प की थी उसने। उनके बीच में प्यार व्यार कुछ नहीं है। विष्णु से प्यार करता है, ये मैंने पूछा। ओ, तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा। ठीक है, मैं पापा को फोन करती हूँ। जो लड़की उससे शादी करने वाली थी, अब वो लड़की बेचारी होकर, दुखी होकर बीच सड़क पे खड़ी है। अरे क्या हुआ सर? कुत्ते को क्यों बुला रहे हैं? एक्सप्रेशन था। मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। लड़के ने ये वादा किया था कि उस लड़की से शादी करके। आप रुक क्यों गए? आपको पता नहीं चला? नहीं। बगल के बंगले में हाँ। कोई चिकन फ्राई कर रहा है। अरे वाह 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 वाह, क्या ध्यान है। आप तो बड़े ज्ञानी। यानी वो होते हैं, इसे मस्ती कहते हैं। तुझे तो ना यहाँ पे कट करते हैं। विष्णु! दामाद जी, अरे रुक भाई रुक। दामाद जी रुकिए। सोची थी कि वो शादी करेगा, लेकिन उसने छोड़ दिया। ओ करके रोने लगी और रोते रोते अपने पापा को फोन करती है। हाँ? हेलो सर चिल्ला क्यों रहे हैं? बेटी बहुत दूर गई है ना, इसलिए। फोन पे तो बात कर रही है ना। क्या डायरेक्टर हैं आप? आई नो। हाँ बेटी बोल। हेलो पापा, विष्णु किसी लड़की के साथ भाग गया है पापा। ये हमें इस तरह से घूर क्यों रहा है? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैं? क्या कहा? दामाद जी कहीं भाग गए? रहने दो। और जो वहाँ पर मेरे गधे तुम्हारे साथ गए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? पापा वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं पापा। ठीक मुझे है याद बेटी, तुम रखिएगा। रो मत। तुम मेरी बहादुर बेटी हो ना, तुम रो क्यों रही हो? अरे वो लौट कर आएगा और कोलू के बैल की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। परेशान मत हो, फोन रखो। अरे अरे हे, रुक। मैंने उसे पहले ही कहा था, पोस्ट पेड के होते हुए प्रीपेड के पीछे मत भाग। हैं? हाँ, अरे अरे खड़े क्यों हो गए? चलो पकड़ते हैं। तो चलो हाँ, पकड़ो। चलो चलो। तेरे पास भी है ना, तू अपनी पीना। फोन बज रहा है। हाँ बोलिए मालिक। मेरी बेटी क्या बीच सड़क पर खड़ी है? हाँ मालिक। और मेरा दामाद कहाँ है? मालिक वो आगे आगे भाग रहा है और हम लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। सुन रहे हैं ना मैं कैसे हाँफ रहा हूँ? मालिक उम्र हो गई है ना, इसीलिए थोड़ा सुस्ता रहा हूँ। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मैं नहीं जानता। अपने आदमियों को ले जाकर दामाद को कहीं से भी उठाकर लेकर आओ, वो भी 1 घंटे के अंदर। 1 घंटा क्या मालिक, मैं उसे 60 मिनट में पकड़ कर लाऊंगा। मालिक वो डायरेक्टर मुझे कौन सा कैरेक्टर दे रहा है? वापस आओ फिर बताता हूँ। मालिक मैं दिलीप कुमार साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्हीं की एक्टिंग देखकर मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। हाँ जी। कितनी ओवर एक्टिंग करते क्यों? हो? कॉल बंद हुए 10 मिनट हो चुके हैं। मैं एक्टिंग के फ्लो में बह गया था। ये फ्लो तो ठीक है, अगर उसे नहीं पकड़ा तो तुम्हारा फ्लो टूट जाएगा। चलो 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 चलो। अब बताइए डायरेक्टर साहब, आपका अगला सीन क्या हमें है? क्या पता है? मुंह बंद कर। कट करके जब ओपन करते हैं, आप हमेशा कट करके ओपन करते हैं, कभी स्ट्रेट अवे ओपन नहीं करते क्या? स्ट्रेट अवे जब ओपन करते हैं। सुनना भाई
के भागना, मुझसे और भागा नहीं जा रहा है। अरे सुन तो, अरे रे भाई कार के बीच में। तुम्हारे ससुर जी के लोगों को सब पता चल गया है। जरा संभल के विष्णु। अरे मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है? अरे अरे कहाँ भाग रहे हो? रुको, अरे रुको, अरे भाग, भाग। रुक, अरे हे भगवान। जो भागता है उसे सब रोकते हैं, जो नहीं भागता उसे सब भगाते हैं। फिलहाल तो अपना हीरो भाग रहा है। हाँ। हमें कैसे भी उसके आगे जाके उसे रोकना ही होगा। अगर हम ना रोक पाए तो नहीं रोका तो हमारी नौकरी गई। अच्छी बात है, थोड़ा और तेज भागते हैं। भाई चलो उसे पकड़ते हैं। हाँ, भागो भागो। हाँ, भागो भागो। उस लड़की को छोड़ देना यार, हम दोनों भाग चलते हैं। तू बेकार मेरी क्यों ले रहा है? तू नहीं समझता, ये बॉडी झेल नहीं पाएगी यार। अरे कुछ नहीं होगा। अरे अब किसका कॉल आ गया? विष्णु तेरे पापा कॉल कर रहे हैं। अब क्या जवाब देगा उन्हें? मैं समझा दूंगा उन्हें। हाँ भाई, एक लड़की को शहर भर में घुमा रहा है और कह रहा है समझा दूंगा। हाँ तो तू ही समझा दे। ये देख यार, अब क्या करें? अटेंड कर ले। और पापा से क्या बोलूं? पौंडीचेरी का इंटरव्यू छोड़कर किसी अनजान लड़की को लेके भाग गया और मैं उसका दोस्त होने के नाते उसके पीछे भाग रहा हूँ, ये कह दूं? देख भाई, पौंडीचेरी जाए या ना जाए, मेरा गांव जाना तो तूने कंफर्म कर दिया है। भाई उस लड़की को जाने देना। इसे अकेले छोड़ के कैसे जाऊं यार? हैं? तो एक काम कर, उसे भीड़ देखकर किसी मंदिर में छोड़ दे। ए जा जाके उसे पूछ उसे कहाँ जाना है, हम उसे वहां छोड़ देंगे। माया, हाँ? तुम्हें कहाँ जाना है? यहाँ चेन्नई में तुम किसी को जानती हो क्या? किसी फ्रेंड का मोबाइल नंबर या कुछ? तब तो हो गया। हमें यहाँ क्यों लाई है ये? हमें चेन्नई घुमाने लाई है क्या? भाई इसे यहाँ नहीं छोड़ा ना तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। ये बेकार की मुसीबत मत ले, ठीक है? तू चुप कर यार। माया ये देखो, तुम ना विष्णु भूख लगी है। ये लो, ये भी शुरू हो गई। प्लीज विष्णु। हाँ ओके ओके माया, चाहे जो भी हो जाए, इस हालत में इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। ए तेरी बातों से तो लग रहा है तुझे प्यार हो गया है। अरे ए, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। एक दिन में प्यार हो जाएगा क्या? ये तो बेचारी मजबूर है, इसलिए मदद कर रहा हूँ इसकी। ओए तू सच बोल रहा है ना? ए तुझे कैसे यकीन तो दिलाऊं? सर पे हाथ रख के मेरी कसम खा। तेरी कसम। तेरे पास या तो सौम्या या तो माया, दो में से एक कंफर्म है। और मेरी जिंदगी में तो सूखा पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं उनके ड्रीम बॉय से सिर्फ 10 इंच मोटा हूँ। तू भी मुझ पे हंस रहा है। तू क्या मुझे कवारा मारना चाहता है? तो फिर मानता है ना? भरोसा कर। ये मेरे पिछले हफ्ते का पाप है। ए चलना, अबे चल। तू जा, मैं आता हूँ। उस लड़की से जरा भी प्यार नहीं है। हीरो अपने फ्रेंड की कसम खा के कहता है। मतलब उसे प्यार ही नहीं है। वो अभी कैसे बता सकते हैं सर? बताया ना कि उसने कसम खा ली। सर दिल तो बच्चा है जी, कभी इस पर कभी उस पर, किसी पे भी आ जाता है। अरे इसी बात का तो मुझे डर है। बताइए ना, उस पर दिल आएगा कि नहीं? वो अभी कैसे बता सकता हूँ सर? वो आप ऐसे बीच बीच में डिस्टर्ब करोगे तो मेरा फ्लो छूट जाता है ना। ठीक है, फ्लो में ही सुनाइए। जैसे ही मैं कट करता हूँ। एक मिनट। हेलो, इसे क्या हुआ? आ गया यार का फोन। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल है? बहुत बुरा हाल चाल है। अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? विष्णु क्या कर रहा है? तुम्हें नहीं पता? वो तुम्हारी इज्जत को बाजार में उछाल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हो ही नहीं सकता। मेरी इज्जत का वो हमेशा ख्याल रखता है। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। वो मेरी बेटी से शादी करने वाला है या जिस लड़की के साथ भागा है उससे शादी करने वाला है? मुझे समझ में नहीं आया। अरे मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। वो मेरी बेटी के साथ मंदिर गया था, उसे वहीं छोड़कर किसी और लड़की के साथ भाग गया है। उसे फोन भी नहीं किया जा सकता, स्विच ऑफ करके फोन रखा हुआ है। अरे हाँ समझी जी, मैंने भी ट्राई किया था, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसीलिए तो आपको फोन किया। मुझे तुम्हारे बेटे की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। बात होती है तो बोल देना, चुपचाप घर चला है। ऐसे ही कोई छोटी मोटी बात होगी, आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ क्या है। क्या हुआ जी? समझी था, अच्छा, बकवास कर रहा था। क्यों? हमारे बेटे के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। हाँ। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जो भी करेगा ठीक ही करेगा। आप ही के दोस्त है ना, आपकी तरह उन्हें भी सिर्फ बुराई करने की आदत है। हाँ वो तो है। वैसे हमारा बेटा फोन नहीं उठा रहा है, वो जरूर किसी कंफ्यूजन में है। तुम कहो तो मैं सीधे जाकर उससे मिलाऊं? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बोलना, क्या हुआ? क्यों कुछ कहा क्या? क्या हुआ? बोलो। विष्णु मुझे छोड़कर किसी और लड़की को लेकर भाग गया है।
अरे तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही देर में उसे यहाँ लाकर खड़ा करता हूँ, तुम देखना। अरे दामाद जी को ढूंढने की बजाय उस गधे के साथ बैठकर कहानी सुन रहे हो। उस डायरेक्टर ने जब से इस घर में पैर रखे हैं ना, तब से गलत ही हो रहा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये फिल्म विम का काम छोड़ दो, लेकिन आप माने तब ना। प्रोड्यूसर की बेटी इस तरह से रोना धोना कर रही है, लगता है कि डायरेक्टर का पत्ता साफ हो जाएगा। अगला डायरेक्टर मैं ही हूँ। ओहो, ये किसको किसके साथ जोड़ रही हो? हमारा दामाद उस लड़की को भगा कर नहीं ले गया है, वो लड़की हमारे दामाद को लेकर गई है। पहले आप जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करो, उसके बाद उस गधे के पास जाकर कहानी सुनना। कि मुझे कोई समझता ही नहीं है। मैंने अपने सारे आदमी एयरपोर्ट, सेंट्रल स्टेशन, लोकल स्टेशन, सब जगह पर जाल बिछाकर ढूंढने के लिए कह दिया है। बस कुछ देर रुको, वो लोग उसे लेकर आते ही होंगे। जाओ, बच्ची को अंदर लेकर जाओ। It's okay. Don't worry, baby. Come with me. अब पता चला, महान लोगों के आंदोलन से अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं भागे थे, बुढ़िया की अंग्रेजी की वजह से भागे होंगे। दूध आपके लिए। हे, अभी तुमने जूस दिया था ना, अभी 4 सीन भी नहीं सुने, फिर से दूध लेके आ गई। दूध देखकर पटाना चाहती है आपको ये? ले लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता अरे है। मेरी दूध पीने की उम्र चली गई, तुम जाओ। सुनिए, दूध पी लीजिए, नहीं तो दूध का दही हो जाएगा। तू चुप रह। दही हो जाएगा तो क्या, उसमें थोड़ी चीनी डालकर उसकी लस्सी बनाकर पिला दूंगी। जाओ, चलो, इतनी सेवा करने की जरूरत नहीं है इन लोगों की। अब बोल, सुना? सुना? कहानी सुना अपनी। कोई बात नहीं है। इस बीच हीरो के पापा अपने समधी को फोन करते हैं। हाँ, वो फोन आ चुका है। बहुत अच्छी बात है, कैरेक्टर को घोल के पी गए हैं आप। अरे वो सब छोड़, ऊपर की कहानी सुना। ऊपर मतलब छत पे जाके? कॉमेडी नहीं करना तू अभी मेरे साथ। फ्लो में ही तो सुना सकता हूँ, फ्लो टूटेगा तो प्ले बिखर जाएगा। डायरेक्टर गुस्सा नहीं करते, पता है? गुस्सा करने वाला ही डायरेक्टर होता है। मेरे अंदर की सारी कमियां बताकर तू डायरेक्टर बनना चाहता है? चुप कर। ठीक है, वो सब छोड़, अभी तू कहानी सुना। तू? अरे तुझसे ही कह रहा हूँ ना, कहानी सुना ना अपनी। तेरी कहानी मेरी जिंदगी बन गई है, चल सुना। ठीक है, कट करो तो। तुम किसी से प्यार करती हो क्या? ऐसा तो नहीं कि तुझे इससे प्यार हो गया है और तू मुझसे झूठ बोल रहा है। ऐसी चीज तो मुझे भी कभी नहीं खिलाया। कुछ सोचा है क्या करना है? पता नहीं। अ, अरे हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं भी तुम्हारे ही शहर का हूँ। मेरे शहर के हो? कोयम्बतूर से। तो यहाँ किस काम से आए हो? पौंडीचेरी में कल मेरा एक इंटरव्यू है, इसलिए कल सुबह जाना है। कल जाना है? आज नॉर्थ चेन्नई और साउथ चेन्नई घुमाया, लगता है कल बाकी की चेन्नई भी घुमा देगी। और उसके बाद भारत दर्शन। ये लो, पानी पी लो। लगता है तुम्हें कोई याद कर रहा है। हाँ हाँ, और कौन याद करेगा, तू ही याद कर रहा होगा इसे। वो देखो बैठे हुए। वो लोग आगे देख, निकल, चल भाग, उनके हाथ नहीं लगना है, निकल जल्दी। चलो जल्दी चलो। ये क्या कर रहे फोन से हो? कर रहा हूँ तो उठा ही नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारे फोन से ट्राई कर रहा हूँ। पता नहीं वो किस हालत में है, करो जो करना है। हेलो, हाँ बोलिए। अबे ओए गधे, तेरे पापा तुझे प्यार से याद कर रहे हैं। अबे फोन क्यों उठाया? अरे नए नंबर से कॉल किया तो मैंने उठा लिया। तो बात भी कर। वो मेरे पापा नहीं, तेरे पापा हैं। अरे फोन उठाकर ऐसे कब तक शांत रहेगा तू? मैं भाग रहा हूँ अंकल, इसीलिए बात किया नहीं जा रहा है। कहाँ है वो? वो आगे भाग रहा है, मैं पीछे भाग रहा हूँ अंकल। तुम लोग भाग क्यों रहे हो? वो लड़की लेके भाग रहा है अंकल, और मैं फोन लेके भाग रहा हूँ। लड़की है कौन वो? और वो उसे लेकर भाग क्यों रहा है? मैं भी नहीं जानता अंकल। वहाँ आखिर हो क्या रहा है? ट्रेन में एक लड़की मिली थी अंकल, बस वहीं से कहानी शुरू हो गई। वो उसे लेके भाग रहा है और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, और हमारे पीछे लोग भी भाग रहे हैं। तो मेरा फोन वो क्यों नहीं उठा रहा है? वो बैटरी लो होने की वजह से उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है। रिंग तो जा रही है। वो कॉलर ट्यून है अंकल, ऐसा लगता है कि रिंग हो रहा है, लेकिन सच में वो फोन ऑफ है अंकल। फिलहाल मैं आपसे बात नहीं कर सकता, अब तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। बाकी के लिए कल फोन कीजिए, अगर जिंदा रहा तो अगला अपडेट कल दे दूंगा। बाय बाय अंकल। ओके ओके, थैंक यू अंकल, थैंक यू। ओके ओके बाय। ए विष्णु, जरा रुक तो यार। ए बस कर, और कितना भगाएगा? पापा ने क्या कहा? और क्या गालियां दी। ए वो देख, टिपिकल लड़की, कितनी भी इमरजेंसी हो आईने के सामने रुकी जाती है। वहाँ क्या कर रही है वो? उसको बोल मेकअप बात नहीं करे, अभी निकले। माया, माया यहाँ क्या कर रही हो? चलो 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 जल्दी भागो। चलो चलो। बोलिए मालिक। क्या हुआ, दामाद मिला कि नहीं? मिलता तो गली गली ऐसे घूमते क्या? ज्यादा बोलोगे तनख्वाह काट लूंगा। मेरा रोल कौन सा है मालिक? ससुर के नौकर का है। अच्छा, अभी तो तू वही रोल कर रहा है ना? मैं रोल कर रहा हूँ क्या? और नहीं तो क्या, अभी तू जो कर रहा है वही तो तेरा कैरेक्टर है।
मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं समझ गया। क्या? यही कि उन्होंने जो कहा तुम्हें समझ में नहीं आया। करेक्ट, चलो। ए, उधर से आ रहे। यहाँ से चलते हैं। जाने मत देना, चलो। पता नहीं कितना और भागेगा ये। चलो पकड़ते हैं। उधर नहीं, इस तरफ गया। हाँ, चलो। और नहीं हो रहा भाई, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। आ जाओ जाना, आ जाओ जाने जाना, आ जाओ मेरी जाने जाना। तुम क्या कर रहे हो? ढूंढे तू जिसको, ढूंढे तू जिसको, नहीं किया। वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ मेरे। माया तुम पहले निकलो। सुन भाई, रुक जा, रुक जा। अरे थोड़ा तेज भागना। मुझे क्यों पकड़ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, अरे रुको, जाने दो। अरे सुनो, अरे भले ही गाने में नाचा गाया, सॉन्ग के अंत में फंस ही गया। आखिर मेरे आदमी है, पकड़ तो लेंगे ही। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप तो कहानी में घुस ही गए हो सर। अच्छी बात है। अब क्या होगा, कहानी में एक ट्विस्ट आता अब कैसा ट्विस्ट? है। आप पहले फोन पे बात कर लीजिए, फिर कहानी फ्लो में सुनाऊंगा। आराम से। हेलो। वो हाथ से निकल गया मालिक। ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ में तो आ गया था, लेकिन लेकिन क्या? फिर भाग गया मालिक। क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम तीनों बिना दामाद जी के साथ घर पर आए तो हाथ पैर तोड़ डालूंगा, कैरेक्टर बिगाड़ दूंगा। क्या हुआ? दामाद उनका भाग रहा है, प्रॉब्लम उनकी है और कह रहा है कि मेरा कैरेक्टर बिगाड़ दूंगा। तेरे इस अवतार से शर्मा कर माया कितना आगे भाग रही है। वो लड़की मेरे ऊपर हो रहे अत्याचार की वजह है। अरे यार, खुद को बॉडी बिल्डर समझता है जो बॉडी दिखाकर भाग रहा है। हेलो वापस आ। क्यों आंटी, तुम खुद को हीरोइन समझती हो? चल है। चल ना। देखो तो जरा इसे। आई बड़ी। इसकी सारी बातें सच होती जा रही हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। फोन पे कौन था? उसे जाने दे, तू आगे की कहानी सुना। आगे क्या हुआ बोल। ओके, जैसे ही मैंने कट किया। बस कर, बिना कट किए पूरी कहानी सुना। ये सीन नंबर कौन सा है? 25। तो फिर मुझे 35 नंबर सीन सुना। सर, 35वां या 50वां अध्याय सुनाने वाला मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ, फ्लो में बहता हूँ। फ्लो में बहेगा तू? हाँ, फ्लो। ठीक है, ये बता, ये कॉमेडी फिल्म है या रोमांटिक फिल्म है? अरे, उसके लिए भी फ्लो चाहिए। तेरे फ्लो के चक्कर में मेरी जिंदगी स्लो हो रही है। प्रोड्यूसर का गुस्सा आ गया है, कहानी के साथ अब डायरेक्टर भी कट। चुप करे। चला के सुना। जैसे ही मैंने कट किया। कट मत कर यार, उसके लिए एडिटर हायर कर लेंगे। बस तू कहानी सुना। क्या बात कही है? जब अरे मैंने आपको पसंद नहीं तो ओपन करते हैं। ए माया, ये कपड़े पसंद आए? और तुझे? अच्छा है भाई, जैसा मेरा टेस्ट है वैसे ही कपड़े पहनाए तूने मुझे। सुपर। तेरा जिगरी दोस्त जो हूँ मैं। क्या भाई, हम चेन्नई की सारी गलियां छान चुके हैं। कंफर्म ये हमें भारत घुमाने का इरादा बना चुकी है। विष्णु, ये कौन सी जगह है? अच्छी है ना? हाँ, कुछ अलग है। चेन्नई का फेमस अय्यप्पन मंदिर यही तो है। इसकी परेशानी लाइफ में नहीं, माइंड में है भाई। जरूर इसका कोई स्क्रू ढीला है। इतना बड़े में लिखा है फिर भी हमें पूछ रही है कि क्या है। श्वेता, मुझे पता है, थोड़ा सा मजाक कर रही थी। वाह वाह वाह, क्या मजाक था। ताली बजाना भाई, तू भी ताली बजा, ताली बजा। मजाक मत कर। क्या कर रहा है? सॉरी माया। श्वेता, श्वेता, क्या हो गया इसे? एक बार पलट कर देखा भी नहीं। हेलो। हेलो राहुल। हाय बिंदु, हाउ आर यू? फाइन राहुल, मैं चेन्नई आई थी, एक जरूरी बात बतानी थी। यहाँ श्वेता को देखा मैंने। क्या कहा? श्वेता को देखा? तुम ये क्या कह रही हो? Are you sure? हाँ यार, अभी अभी मैंने उसे देखा। 2 लड़कों के साथ ऑपोजिट रोड पे चल रही थी वो। मैंने उसे बहुत बार बुलाया पर उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, इसलिए सोचा तुम्हें फोन करना बेटर है। प्लीज बिंदु, उसे जाने मत देना। उसके साथ और कौन कौन है? उसे जैसे ही दोबारा देखूंगी तुम्हें इमीडिएटली कॉल करूंगी, ठीक है? ओके, मैं आज ही वहाँ पे आता हूँ। डायरेक्टर साहब, कहिए। एक डाउट है। क्या डाउट है? कोयम्बटूर में जो राहुल रहता है, हाँ। उससे हीरोइन का क्या रिश्ता है? वही है सर, हीरोइन का लवर। क्या यार, तो फिर उससे प्यार करके मेरे दामाद जी के साथ क्यों घूम रही है? क्या कहा? आपका दामाद? हाँ, वो हीरो के साथ क्यों घूम रही है ये कह रहा हूँ। वही तो सर स्क्रीन प्ले है। क्या है ये सब? कंफ्यूजन हो रहा है। वही तो सर स्क्रीन प्ले है, लेटेस्ट स्टाइल। अच्छा, तो ये तुम्हारी कहानी है हाँ ना? सर। तो कहानी इधर और स्क्रीन प्ले उधर क्यों? वो इसलिए कि स्क्रीन प्ले का फैसला तो मुझे नहीं पता कह रहा था। हाँ। सर आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं, मुझे भी टेंशन दे रहे हैं। कहानी में कंफ्यूजन हो जाएगा, कह देता हूँ। वो सब तो ठीक है। उसके लवर को
पता चल गया कि लड़की चेन्नई में है, हाँ जी, तो यहाँ कब आएगा वो सब तो फ्लो में ही पता चलेगा ना। इसे नहीं पता, लेकिन कैसे संभाल लेता है देखो तो। ये फ्लो गया तेल लेने। अगर राहुल उस लड़की को लेकर नहीं आया ना, तो मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। क्या कहा? आप खुद जाकर लाओगे? कहानी में इतने इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप तो बिना पैसे के शूटिंग शुरू करना चाहते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये कहानी जाने बिना ही डायरेक्टर बन गया है। वाह। ठीक है, चलो ये भी जाने हाँ। दो। जो 4 गधे मैंने भेजे थे उनका क्या हुआ? ऋतिक की डेट नहीं मिल रही मुझे, इसलिए मुझे आना पड़ा। सर, नेक्स्ट सीन, सीन नंबर 29, एक्सटीरियर डे इफेक्ट। अपने राजपुर के अयप्पा मंदिर के बाहर। कट करोगे फिर ओपन करोगे? वही तो नहीं है, ओपन करके कट करेंगे हम। ये ले भाई चाय, मस्त गर्म है, पी ले। हम ऐसे कब तक भागते रहेंगे? एक दिन तो घर जाना ही है, तो फिर चल आज ही चलते हैं। नहीं यार, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं घर नहीं जाऊंगा। अरे भाई, तेरे पापा फोन पे फोन कर रहे हैं, एक बार उन्हें फोन करके ये सब बता तो दे। ए, रहने दे यार। हाँ माया, तुम कुछ कहने वाली थी ना? छोड़ो, भूल गई। अरे भाई, माया, निकलो निकलो, भागो। लगता है उस तरफ है, आजा। ये तुझे क्या हुआ? चाकू मार दिया। उसे कुछ भी करके ढूंढना होगा। तेरे दोस्त का खून बह रहा है और तुझे उस लड़की की पड़ी है। चलना। आई एम सॉरी यार, थोड़ा और सहन कर लेना। इस एक्शन सीन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉलीवुड फाइट मास्टर को इन्वॉल्व करेंगे। हेलीकॉप्टर की भी जरूरत पड़ सकती है। फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट फाइट सीन है। ये आज तक हमारे सिनेमा में किसी ने भी ऐसा एक्शन देखा ही नहीं होगा। हॉलीवुड से चिरा करके बॉलीवुड में ऐसे ही कहते हैं। तू चुप करना। अच्छा ये बताओ, हीरो के फ्रेंड को चाकू क्यों लगी? कैसा प्रोड्यूसर है, इसे इतना भी मालूम नहीं है कि एक्शन सीन में चाकू तो चलेंगे ही। इसमें सोचने की क्या बात है? तू मेरा सवाल नहीं समझे क्या? सर, वो लोग उस लड़की को ही मारने आए थे, लेकिन अपना गुस्सा हीरो के फ्रेंड पे उतार दिया। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मेरे साथ धोखा करेगा तो ऐसा ही होगा। अच्छा डायरेक्टर ये बता, उन गुंडों का क्या हुआ? निकलते हैं यहाँ से। सर, इसमें ट्विस्ट ये है कि हीरो उस लड़की को बेचारी समझ के हेल्प करता है। उस लड़की का खून करने के लिए बहुत से गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं।
और इस खून के पीछे एक बड़ा कारण है। जरा बताओगे ऐसा कौन सा बड़ा कारण है? वो बेचारी लड़की खुद एक कातिल है। हाँ? वो लड़की कातिल है? पर कैसे सर? क्यों? किसका खून करती है? अरे बाप रे, ये ट्विस्ट तो मुझे भी नहीं पता। अरे 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 अरे, एक कातिल के साथ मेरा दामाद घूम रहा है। यही झटका चाहिए सर मुझे। यही ऑडियंस की पल्स है। यही होगा हमारा इंटरवल। विष्णु, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि कुछ गलत हो रहा है। इज्जत के लिए मार काट होते हुए देखा है, लेकिन कोई लड़की शादी के लिए ना कह दे, उसे कोई क्यों मारना चाहेगा? ये देख भाई, ये चाकू जो मेरे हाथ पे लगा, गले पे लगा होता तो मेरा खेल खत्म हो जाता। ये सब अपने लिए नहीं है भाई, इसे पुलिस के हवाले करके काम खत्म करते हैं। ए, क्या बोल रहा है तू? इसके लिए इतनी मेहनत की है क्या हमने? पुलिस पे भरोसा नहीं है मुझे। क्या पता वो पुलिस से इसे गुंडों के हवाले कर दे, और फिर क्या होगा? दोबारा उसी लड़के से इसकी जबरदस्ती शादी करवा देंगे। हम दोनों यहाँ जान हाथ में लेकर बैठे हैं और इसे देखो, ऐसा लग रहा है अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है। माया, तुम शादी से भाग के आई हो वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों? माया, रो मत माया। अच्छा माया, आई एम सॉरी। अब से मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, ओके? प्लीज रो मत प्लीज रो मत। सब तेरी वजह से हुआ है। क्यों भाई, इसके आंसू देख के पिघल गया तू? हाँ, ए चुप कर। हाँ? माया, आई एम सॉरी माया। ए, अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में इसे अकेला भी छोड़ना गलत है। उन गुंडों के हाथ लग गई तो वो मार डालेंगे इसे। सुबह क्या कहा था कि शाम तक इसका फैसला करता हूँ, अब फिर पलट रहा है। कल इंटरव्यू के लिए जाने का इरादा है या नहीं? तू बताएगा, तेरा प्लान क्या है? तू पहले जाकर पौंडीचेरी की टिकट ले ले, मैं वहाँ आ जाऊंगा। भाई तू आ तो जाएगा ना? ए कहा ना, आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आ जाना। ये शरीर और भाग नहीं सकता और ना ही कहीं छुप सकता है। सुन, पौंडीचेरी की 3 टिकट लेना। ये हुई ना बात, अब समझ में आया तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। परेशान मत कर यार, जाना जा। अरे जाना यार। किस्मत ही खराब है मेरी, पता नहीं किस घड़ी में तुझसे दोस्ती की थी जो इतना पछताना पड़ रहा है। हमें यहाँ बैठाकर ये प्यार कर रहे हैं। ये भी तो सब आप ही की लीला है। ए राहुल, क्या हुआ? तुम्हें कब से नोटिस कर रही हूँ, श्वेता से तुम्हारी नजर ही नहीं हट रही। वो क्या है ना, मैं इसे जितनी बार देखता हूँ ये मुझे और खूबसूरत लगती है। तो तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं करते? उसका टाइम नहीं आया। फंस जाओगे तुम, यहाँ टाइम का इंतजार करते रह जाओगे और कोई तुम्हारी श्वेता को उड़ा ले जाएगा। जल्दी जाकर बोल दो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपकी वो दोस्त खून करके कहीं फरार हो गई है। क्या कहा? खून किया है उसने? यस, खून क्यों किया, उसके पीछे मकसद क्या है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, पर हमारी कार्रवाई जारी है। सर, मैंने आपको पेन ड्राइव दिया था, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? इस केस में वो एक बहुत जरूरी एविडेंस है, उसे बेस बनाकर हमने इंक्वायरी आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस केस में जो मुख्य आरोपी है, स्कूल का प्रिंसिपल, वो भाग निकला है। सर प्लीज आप किसी भी तरह श्वेता का पता लगाइए ना, बड़ी मेहरबानी होगी। सर। चेन्नई कंट्रोल रूम को मैंने एक जरूरी काम सौंपा था, उसका क्या हुआ जरा पूछो। ओके सर। सर अब तक कहानी कैसी लगी? उसे छोड़ो, तुमने तो कहा था कि इसमें लव है ही नहीं, तो फिर हीरो 3 टिकट लेने के लिए क्यों कहता है? सर उनका प्लान उन्हें ही पता होगा ना, हमें कैसे पता होगा? यहाँ डायरेक्टर तुम हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं सर, वो फ्लो में आएगा, फ्लो में ही सही आएगा। अच्छे वाले रख लूंगा, बुरे वाले डिलीट कर दूंगा। ठीक है, आगे क्या है वो भी सुना डाल। अब वो राहुल चेन्नई में कब आ रहा है? क्या कहा? सुना डाल? सर मुर्गी खुद अंडा देती है, हमें अंदर हाथ डाल के नहीं निकालना चाहिए। कितने प्रोड्यूसर को ना कह के आपको कहानी सुनाने आया हूँ मैं, और आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। ना ना, ये सब अब नहीं चलेगा। ए चल निकल रहे। सुनिए, आपको लेट हो रहा है तो आप जाइए, मैं यहाँ पर आपकी दुकान देख लूंगा। बैठ जा। अब मैं नहीं बैठ सकता सर, आप किसी और को देख लो। जब मैं कहानी सुनाता हूँ तो ऐसा लगता है कि लाइव चल रहा तू है। गलत नहीं बोल रहा, सब कुछ यहाँ पर लाइव ही चल रहा है। करेक्ट। बैठ जा। मैं नहीं बैठ सकता सर।
सर मैं ठीक है, मैं अभी तुझे बिठाता हूँ। हाँ, मैं भी देखता हूँ 5 प्रोड्यूसरों को छोड़ चुका हूँ। आप छठवें हैं। यहाँ के खेलने के लिए खिलौना लेकर आ रहे हो? मेरे पास टाइम भी नहीं। ये क्या सर, आप गन निकाल रहे हैं? सुन डायरेक्टर, तुझे मारकर इसे चांस दे दूंगा। सर मुझे मार दिया तो फिल्म तो छोड़ो, हलवा भी नहीं बना पाओगे सर। तुझे मारकर इल्जाम किसके सर लगा दूंगा? सर पहले उसे अंदर रखिए, अनजाने में गोली चल गई तो। ए, सुबह से तू जो सुना रहा है वही हो रहा है। तूने जो कुछ भी कहा मैंने चुपचाप सुना। अब मैं बोलूंगा और तू सुनेगा। आगे की कहानी ऐसी है, हीरो पौंडीचेरी जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाएगा। मैं भी उससे मिलने जा रहा हूँ। अगर इस दौरान तू वॉशरूम भी गया ना तो मेरे लोग तुझ पर नजर रखेंगे। सर ये कोई रेनफॉल थोड़ी है जो देखेंगे। कॉमेडी कर रहा है सोल्जर, नजर रखना इस पर, और इस पर खास तौर से। ये सीन तो बहुत अजीब है सर। मुझे काटने की बजाय इसे काट ले तो अच्छा रहेगा। बचा लो मुझे। पापा ओहो, तुम्हें रेलवे स्टेशन क्यों लेकर जा रहा हूँ मैं? आधे घंटे में उस लड़के को यहाँ लाकर खड़ा कर दूंगा। ए सन, मुझे भी साथ में लेकर चलो। मैं और मेरी बेटी कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं क्या? शुभ काम में हमेशा बीच में आ जाते हैं। मैं साथ चलूंगी तो ही शुभ होगा। ए, इतना मेकअप पे खर्चा मैं क्यों करती हूँ घर पर बैठने के लिए? अरे अरे, मेरे फूफा जी भागे क्यों थे? आज मेरी समझ में आया। चलो जाओ। डॉग जी सिर्फ एक है, मेरे लिए नहीं क्या? हाँ ये स्पेशल है, मैं सिर्फ इनके लिए लाई हूँ। इसका तो दूसरा ही ट्रैक बज रहा है। आप उसे देखकर क्यों डर रहे हैं? मैं उसे कह दूंगी, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। लीजिए पीजिए ना। रहने दो ना, अगर उन्हें पता चल गया तो मार डालेंगे। वो सब मैं देख लूंगी, आप इसे पी लीजिए। ये क्या बना है? छाछ बहुत अजीब लग रहा है। ये छाछ नहीं, ताड़ी है। ताड़ी? फिर मुझे क्यों दी? अरे वाह, दूध से दही निकालकर दही से छाछ बनाकर छाछ से मक्खन निकाल कर लगाते हैं ना। आपको सीधे सीधे मक्खन लगा रही है। फिसल जाइए फिसल जाइए। तो आपको ये अच्छा लगा ना? थोड़ा लाइट है। बस बस, कुत्ते जी देख रहे हैं, जरा उन्हें पिला दीजिए ना। ये हुई ना बात। आइए मालिक, नमस्ते। क्या कर रहे हो तुम लोग? दामाद जी अभी तक मिले कि नहीं? पूरे शहर में जाल बिछाया फिर भी नहीं मिले। ओए, तुझे किसने कहा था जाल बिछाने के लिए? वो क्या जाल लेकर नहीं भाग सकता? कब से फोन कर रहा हूँ इसको, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे हाय हेलो अंकल। हाय, क्यों रे? मुझे बेवकूफ समझता है? उन दोनों के साथ तू भी पूरे शहर में भाग रहा है। हाँ अंकल, आपने ही तो कहा था भागता दौड़ता रहूंगा तो शरीर पतला रहेगा। अच्छा बता, तेरा दोस्त यहाँ आ रहा है ना? हाँ आ रहा है अंकल। अकेला आ रहा है या कोई और भी है? अकेला आ रहा है अंकल। इस शहर में आपके अलावा उसका है ही कौन? बहुत याराना है, बिल्कुल कृष्ण सुदामा जैसी। बेटा बोलिए अंकल। टिकट ले चुके हो या लेने वाले हो? उसकी टेंशन मत लीजिए, मैंने टिकट पहले ही ले ली है तो अंकल। जरा दिखाना मुझे, निकालना। बस गया। ये क्या, 3 टिकट लिए एक तूने? सेफ्टी के लिए ली है ना। अरे वाह, तू तो जरूरत से ज्यादा समझदार है। टिकट लेने कहा था, पता नहीं कहाँ गया। बताया कि नहीं? बोल, बोल, बोल। वो देखो विष्णु, विष्णु, ए, विष्णु, भाग जल्दी भाग। अरे भाग जा। हटा दो। रुक जाने दो ना अंकल। अरे वो भाग जाएगा पापा। अरे यार, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उसे, जाओ। ए, रनिंग करो। मैं भी जाके पकड़ूंगा। फेंक दूंगा। अरे पकड़ो। अरे फोन बज रहा है। किसका फोन है? और कौन? मालिक ही है। फोन उठाओ गाली पड़ेगी, ना उठाओ गाली पड़ेगी। इससे अच्छा नहीं उठाओ। पता नहीं और कितने दिनों तक इनके पीछे भागना पड़ेगा। हमारी हालत खराब हो रही है। मैं तो बहुत देर से भाग रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इसके जगह ओलंपिक में भागता तो गोल्ड मेडल लाता और अपने शहर का नाम रोशन करता। यहाँ तो बेकार में भाग रहे हैं और नाक पेट सब फूल रहा है। अब हम लोग क्या करें? सर ऊपर करके मुंह पे तबला बजाते हैं, उन्हें ढूंढते हैं और क्या। विष्णु, वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? कौन है वो लोग? पापा के दोस्त के आदमी थे। लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं वो जानती हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उनकी बेटी से मेरी शादी तय हुई है और मैं तुम्हारे साथ यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ ना, इसलिए उन्हें मुझ पर शक हो रहा है। यही बात है। सौम्या तुमसे बहुत प्यार करती है ना? सौम्या को तुम जानती हो? नहीं जानती, पर बहुत देर से तुम्हारे फोन पर सौम्या के कॉल आ रहे हैं। ए विष्णु, फोन। अरे यार, सौम्या ही फोन कर रही है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहकर समझाऊं इसे? सभी परेशानियों को सुलझाने के लिए कुलदेवी जगदम्बा का सेवक आया है। जो कुछ भी हुआ, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सभी के ताले खोल देगी मेरी जगदम्बा। बेटी, तुम्हारा चेहरा देखकर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। तुम्हारे दिल में प्यार है, लेकिन उसे बताने में डरती हो तुम।
ओम जगदम्बा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, जितना अच्छा ये लड़का है सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारा सपना सच होगा, ये कह रही है मेरी जगदम्बा। विष्णु, ये जो कह रहे हैं क्या वो सच शक होगा? मत करो, जगदम्बा की बात झूठी नहीं होती, सब सच होता है। जो कुछ हुआ, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब कुछ मैं बताऊंगा बेटी। जो होगा वो मुझे नहीं जाना, जो हुआ वो बताना हैं? प्लीज। जो कुछ हुआ, हाँ। क्यों तुम्हें नहीं पता? जो भी हुआ वो मैं भूल चुकी हूँ, बताइए ना। ठीक है तो बताता हूँ। बहुत अच्छा परिवार है तुम्हारा, लेकिन अभी तुम अनाथों की तरह रह रही हो। तुम कौन हो ये भी तुम अभी नहीं जानती। वहाँ तुम्हारे लिए कोई इंतजार कर रहा है। तुम्हारी कहानी जाने बिना ये तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना हुआ है। बाकी जगदम्बा तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम हिम्मत बनाए रखना। रो मत बेटी, जगदम्बा हमेशा तुम्हारे साथ देगी। सुनिए, बस कीजिए। हाँ? खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। ये लीजिए। खूब खुश शुक्रिया। रहो। जगदम्बा भला करे, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। माया, अरे वो तो बस ऐसे ही बोलकर गया है। ये भरोसे के लायक नहीं होते, इन्हें सीरियसली मत लो। सर कौन है सर ये? अपना ही बच्चा है। अभी अपनी फिल्म के लिए हीरो का दोस्त चाहिए था ना, उसी के लिए लाया हूँ। हाँ, कैसे सर? मैंने जो कैरेक्टर सोचा था ये उसमें एकदम फिट बैठता है। क्या डायरेक्टर, मैं अच्छी कास्टिंग करूंगा तभी तो मेरी फिल्म सुपर हिट होगी ना। हाँ हाँ सर, सुपर हिट हो जाएगी। सर बहुत भूख लग रही है। इस पेटू को कहाँ से ले आए तुम? अरे रुक ना, पहले कहानी तो खत्म होने दे फिर खाना। बढ़िया है, इसने अभी तक हमारी लिस्ट नहीं देखी। ठीक है, आगे बोलो। जैसे ही मैंने कट किया। अरे यार, अब अगर कट किया ना तो तेरी जबान काट दूंगा मैं। कट के बिना तो मुझे कहानी सुनानी आती ही नहीं। चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ। अब सोच क्या रहा है, हैं? मैंने पहले ही कहा था तुझसे कि कहानी का फ्लो पूरी तरीके से तैयार रखना। तू चाहता है कि हथियार फिर से निकालूं? चल कहानी सुना। अरे बाप रे, शेर के मुंह में हाथ डाल के मैं तो फंस गया। सर, हाँ। अब हीरो जो है ना, नाइट इफेक्ट में एक घर का पाइप पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। किस घर में और कौन सा पाइप पकड़कर चढ़ता है? और किसके घर में? अपने ससुर के घर में। हीरोइन से मिलके उसे सच्चाई बताना चाहता है। सही तरह से बताओ। पाइप पकड़कर हीरो ऊपर चढ़ता है, आगे बोलो। ससुर से छुप के अपनी पत्नी से मिलने हीरो चोरी छुपे आ रहा है। यहाँ मैंने कट किया तो सॉरी सर, फ्लो में आ ठीक है, गया। आगे ऐसे बोलो। कभी कट नहीं करूंगा। विष्णु, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? क्यों मुझसे दूर चले जा रहे हो? हर तरफ तुम ही नजर आ रहे हो। सौम्या, विष्णु, विष्णु, सौम्या तुमसे एक जरूरी बात करनी है। छोड़ो, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? ऐसा कुछ नहीं है। विष्णु, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? हाँ? तुम मुझसे झूठ मत बोलो विष्णु। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारे पापा गलत समझ रहे हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ। I मैंने भी love तुम्हें you। कितना मिस किया पता? तुम हमेशा मेरे पास ही रहना विष्णु। हाँ? सर कहाँ जा रहे हो? हीरो इस वक्त हीरोइन के कमरे में होगा ना? आपको कैसे पता? बस कहानी के फ्लो से समझ गया मैं। सर, ये आपको फॉलो करने लग गए हैं, जरा संभल कर रहना। अरे भाई, तुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं बॉस। और तुझे? जब से मैं आपके पास आया हूँ तब से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। सौम्या, सौम्या, सौम्या तुम्हारे पापा आ गए। जाओ तुम। सौम्या दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल बेटी। सौम्या प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाना होगा। सौम्या प्लीज प्लीज। मत जाओ। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? मैं जल्दी लौट आऊंगा। अपना ख्याल रखना। ओके पापा, गो 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 गो, यू गो। दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ दूंगा। मैं एक बार अंदर आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सौम्या, कितनी देर लगा दी? दरवाजा कब से ठोक रहा हूँ, हैं? आपसे डरकर वो भाग गया पापा। भाग भी गया? वो हम सबको उल्लू बना रहा है। वो डरा नहीं है, डरने का नाटक कर रहा है। पापा। तो कहाँ गया वो? वो भाग रहा है फिर उस लड़की के साथ। हैं? पापा। मैं दिखाता हूँ इसे। पापा। अभी तुम चुप रहो, विष्णु। उसे लेकर आऊंगा। सर, प्रोड्यूसर आ गया। अरे बाप रे, ये तो फिर आ गया। अब पता नहीं क्या क्या पूछेगा। यहाँ आया और चला गया। कौन आया कौन गया? अभी फ्लो में तू लपेट, मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। कहानी सुना आगे की। हीरो इस वक्त कहाँ पर है? वो मुझे क्या पता सर? अरे कैसा डायरेक्टर है तू? कहानी तो तुझे ही पता है ना। हीरो कहाँ गया? सर, हीरो के पास रात में रुकने के लिए जगह नहीं है।
तो कहाँ जाएंगे? थिएटर में ही जाएंगे ना। कौन से थिएटर? कौन सा थिएटर? वो आपके बजट के हिसाब से अच्छा सा थिएटर ले लेंगे सर। बजट की चिंता मत करो, करोड़ों लग जाएंगे तो लगने दो, लेकिन थिएटर का नाम सही बताना। अरे यार टेंशन में किसी भी थिएटर का नाम तक याद नहीं आ रहा। कमला थिएटर की तरह ना। ए चुप रहे, कहानी सिर्फ इसे पता है। सुना बेटा? कहानी से भी पता है सर, कमला थिएटर ही है। हाँ सर। आता हूँ। बैठे बैठे पैरों में दर्द हो गया। हाँ? ये बार बार कहाँ जाते हैं? कहीं पेट तो खराब नहीं है, या फिर मेरी कहानी किसी और के साथ डिस्कस तो नहीं कर रहे हैं? मुझे भी वही शक हो रहा है बॉस। ओह नो नो। माया, हम शो नहीं देख पाएंगे क्योंकि 15 मिनट लेट हो गया। सॉरी विष्णु, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है माया, बस चाहता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अरे हाँ, सौम्या से तुमने बात कर ली ना? कहाँ, बात करने से पहले उसके पापा आ गए, वापस भाग कर आना पड़ा। तो उनसे ही बात कर लेते ना। अरे बाप रे, उनसे बात करना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। ये सब तुम नहीं समझोगी, वो थोड़े अलग हैं। ठीक है, कल तुम पौंडीचेरी जा रहे हो ना? मुझे भी लेकर चलोगे ना? मेरे साथ रहने में तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, उल्टा हिम्मत बढ़ती है। तुम दूर चले जाओगे इस ख्याल से ही मुझे डर लगने लगा है। वो तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? पता नहीं, उसने फोन किया था, ठीक से बात भी नहीं हो सकी। सौम्या के घर ही होगा। एक बात बताओ, तुम घर चली जाओगी तो मुझे भूल जाओगी क्या? नो। ओके, अभी इस बात को चेक कर लेते हैं। मान लो 1 साल बाद मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। ओके? ट्रिंग ट्रिंग। हेलो माया। बोलो माया, ऐसे ही खामोश रहोगी क्या? तुम सामने हो तो इस तरह बात कैसे करूं विष्णु? बस इतना ही ना। तुम ऐसे घूम कर खड़ी हो जाओ, मैं ऐसे घूम जाता हूँ। ओके? हेलो माया। बोलिए, आप कौन है? हाय, दिस इज विष्णु। पिछले साल ट्रेन में मिले थे ना। ए विष्णु, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? अरे बहुत बढ़िया, मुझे याद रखने के लिए थैंक्स। तुम अगर गलत ना समझो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे 10 साल बाद भी फोन करोगे तभी तुम मुझे ऐसे ही पाओगे। हाय। क्योंकि दोस्ती सालों के फासलों से कम नहीं होती, उल्टा बढ़ती है। तो जब तुम आओ माया से मिलते हैं। ए माया, ये देखो ना, सो क्यूट ना, इसीलिए उठा ले आया। हाय हाय। चाहिए? डायरेक्टर साहब, जब देखो कट करते रहते हो यार। हेलो, दामाद जी यहाँ पर आए और तुरंत भाग गए। तो आप क्या करें? वो उस लड़की के साथ कमला थिएटर में है। जाओ पकड़ो उसे। आपको कैसे पता? वो ऐसा है कि वो हमारे घर पर। मुझे पता है मालिक, आपने दामाद में जीपीएस सेट करके रखा है, उसी से आप पता लगा रहे हैं। चुप रहो। यहाँ पर एक ज्ञानी आए हुए हैं, जैसा कहते हैं वैसा ही होता है। डायरेक्टर ही तो आए थे, फिर ज्ञानी कब आए? अरे वो डायरेक्टर ही तो ज्ञानी है। जो बोलते हैं सब सच हो जाता है। कट करते ओपन करते हैं। बहुत खराब लगता होगा ना? बकवास बंद करो और जाओ। थिएटर से भी गायब हो गए तो परेशानी हो जाएगी। आगे का कार्यक्रम मैं देख लूंगा, आप रखिए। कहाँ जाना है? कमला थिएटर। अरे रुको रुको, अरे किसी को बुलाते, रुको तो। तुम गेट क्यों उखाड़ रहे हो? हाँ? अंदर जाना है। हाँ? इन दोनों को मार के अंदर चले जाओ ना। थिएटर के अंदर जाना है इनको। भाई फिल्म खत्म हो चुकी है, सब जा चुके हैं, कोई फायदा नहीं है। खासकर तुम्हारे लिए कोई फिल्म नहीं लगाने वाला है। ओए, हम फिल्म देखने नहीं आए, हम तो खुद फिल्म बना रहे हैं। तुम इनका चेहरा अच्छे से देख लो, अगले साल दोबारा ये सवाल नहीं करोगे। हेलो, ये शक्ल तो अभी नहीं देखी जा रही, तो फिर फिल्म में क्या देखूंगा? बकवास मत करो। हमारे घर के दामाद अंदर फिल्म देख रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है। चलो गेट खोलो। ओ, फिल्म खत्म हो चुकी है, सब जा चुके हैं। अंदर जाके तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला है। दिमाग खराब मत करो, जाओ जाओ जाके दामाद जी को फोन कर लो। उनके पास फोन नहीं है। सुनो, रोड पे भीख मांगने वाला भी आजकल 2 सिम वाला फोन रखता है। बिना फोन वाला दामाद रखा ही क्यों है तुमने? एक वॉचमैन को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। वाह 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 वाह। शक्ल इसकी छिले हुए नारियल जैसी और डायलॉग मार रहा है। कहाँ से आ जाते हैं, नींद खराब कर दी। इतना सुनाकर जा रहा है, हमारी इज्जत का पूरा फालूदा कर दिया इसने। फालतू की बातों पर मैं ध्यान नहीं देता। वो लोग बच जाते हैं। फिर से बच जाते हैं? और क्या, फंस गया तो फिल्म खत्म हो जाएगी। हाँ। 1 मिनट। हाँ बोलो मालिक, फिल्म खत्म हो गई, सब लोग चले गए पर वो नहीं मिले। सुबह से यही सुनाया जा रहा है कि वो निकल गए, वो निकल चश्मा लगा गए। के अगर क्यों फिर बैठा से हुआ तूने है? यही जवाब दिया ना तो तुझे शहर से निकाल दूंगा। सॉरी सर। तो आप क्या करें मालिक? एक रेस लगाओ, देखते हैं कौन तेज भागता है। जो पहले भाग कर आएगा उसे मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा। अरे बेवकूफ, जाओ जाकर ढूंढो उसे। दुष्ट बाजी। शक्ल पे 12 क्यों बज गए? इतनी सी बात पर वो मुझे गालियां दे रहे थे। इतनी गाली के बाद भी बेशर्मों की तरह खड़े हो।
इसी बात की तो तनख्वाह लेता हूँ। करना क्या है? बताता हूँ। थिएटर के बाहर जैसे हीरो के पोस्टर रुके होते हैं वैसे ही हमें यहाँ रुकना है। ओह बेचारा, अगर मैंने यहाँ कट किया तो रात भर सर्दी में सिकुड़ जाओगे। सो जा राजू। क्या हुआ? मैं हूँ, डर गए थे क्या? आप अच्छी तरह सो जाइए। मैं जाकर आपके लिए गर्मा गर्म मलाई वाला दूध लेकर आती हूँ। मलाई वाला दूध? ठीक है ले आ जा। चलो सो जाओ। I'm okay. बाय। अच्छा वो सो रहा है, देखा नहीं। क्यों डायरेक्टर साहब, आप भी क्या स्कैंडल में फंसना चाहते हो? संभल के संभल के। अरे चुप करना यार। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मालिक रेडी है और तुम सो रहे हो। चलो चलकर कहानी सुनाओ। वैसे टाइम क्या हो रहा है? 5 बज रहे हैं। मुर्गे की आवाज नहीं सुनी? चलो चलो। 5 बजे तो प्रेशर नहीं आता, कहानी कहाँ से आएगी? वो मैं नहीं जानता, वो मेरी ड्यूटी नहीं है। तुम्हें उठाना मेरी ड्यूटी है। चलो चलो। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर, नींद अच्छी आई थी ना? हाँ आई। हैं? तुमने तो नहा भी लिया, क्या बात है? हाँ प्रोड्यूसर साहब। लेकिन लटका हुआ चेहरा देखकर लग रहा है कोई मुंह पर पानी फेंक गया है। अरे हाँ, वो लड़की का लवर चेन्नई आ गया? किस लड़की का लवर सर? अरे वही जो हीरो के साथ भाग रही है, जिसका नाम आर से शुरू होता है, राहुल। सर ब्रश करके फ्रेश होने के बाद आपको कहानी सुनाऊं क्या? शेर कभी दांत साफ करता है क्या? कभी फ्रेश होता है क्या? राहुल चेन्नई आया कि नहीं? आ गया ना सर। आ गया है तो बता अभी कहाँ पर है वो? वो पूरे चेन्नई में उसे ढूंढ रहा है सर। ढूंढने दो ढूंढने दो। मेरा दामाद अभी क्या कर रहा है? उसे तो किसी इंटरव्यू पे जाना था सर, तो किसी बस स्टॉप पे खड़ा होगा। कौन सा बस स्टॉप? वो मैं कैसे कह सकता हूँ सर, चेन्नई में बहुत सारे बस स्टॉप है। वो सब तो एक फ्लो में आएगा ना। तो उसी फ्लो को लेकर आना। अभी हीरो अपने दोस्त को फोन करता है। ये देखो फोन आ गया। चलो फोन उठाओ। पूछ कहाँ पर है वो? हेलो। अरे मैं और माया बस स्टैंड तक पहुंच चुके हैं। कौन से बस स्टैंड पे है भाई? अरे ये कोयम्बेड के पास में। क्या कहा? वड़ापल्ली बस स्टैंड पे है? हाँ? ए, वड़ापल्ली ब्रांच नहीं कहा बे लूजर, कोयम्बेड ब्रांच कहा। तेरे लिए भी एक टिकट खरीदी है। और हाँ सुन, मेरे पासपोर्ट और सर्टिफिकेट भी मेरे बैग में ही है। हाँ भाई। आते वक्त लेकर आना। ओके ठीक है। कहाँ पर है वो? अंकल वड़ापल्ली बस स्टैंड पे अंकल। पौंडीचेरी डायरेक्ट जा रहा है, ये तो तुझसे कहा ही होगा। हाँ जी अंकल। कितने टिकट लिए हैं उसने? 3 2 अंकल। अभी तू इतना कंफ्यूज क्यों है? 3 या 2? 2 टिकट्स अंकल। हाँ तो फिर वो लड़की कहाँ है? पता नहीं अंकल। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, ये हो क्या रहा है? मेरी कहानी में भी इसी तरह का एक सीन है। सिर्फ यही सीन नहीं, सारे सीन है तुम्हारी कहानी में। कौन सा सीन सर? अरे ये तो मैं शॉर्ट कट करने के बाद लेने की सोच रहा था। अरे ये जीने नहीं देंगे यार। मालिक गुड मॉर्निंग मालिक। सर जल्दबाजी मत करो, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। फिर कैसा ट्विस्ट है? हीरो कोयम्बटूर बस स्टॉप पे है, हाँ। लेकिन हीरो का फ्रेंड उसे बचाने के लिए वड़ापल्ली बस स्टॉप का नाम लेता है। क्या बात है, आज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बड़ी इज्जत से बोल रहा है। तुझे नहीं कर रहा हूँ, मालिक है फोन पर। सर सच में मेरी कहानी में यही सीन है। घुमाता है, इधर उधर करता है। क्या हुआ? ये मार खाने का एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? अब मुझे जो सुनाई देगा वैसे ही रिएक्ट करूंगा ना। फोन मुझे किया और मार किसी और को रहे हैं। मार खाने वाला इंसान तो यहाँ है, तो फिर वो वहाँ पे किसको मार रहे हैं? चुप रहे। सर आप इसे क्यों मार रहे हैं? ये मर गया तो हम फिल्म नहीं बना पाएंगे, जेल जाएंगे। अब बता बेटा, कौन सा बस स्टैंड? कोयम्बतूर बस स्टैंड के पास अंकल। SRM डेपो अंकल। कितने बजे की बस है? 10 बजे की अंकल। तेरी तो नहीं अंकल। वो राम है और तू हनुमान, मदद करने में लगा हुआ है उसकी। सब सुन लिया? अब आप चिंता मत कीजिए मालिक, भले ही मेरी जिंदगी में और भी कुछ मिस हो जाए, लेकिन वो लोग इस बार मिस नहीं होंगे, ये वादा है मेरा। शेखी काम होने के बाद बघारना। वो हीरो हाथ में आएगा कि नहीं? सर वो फिल्म का हीरो है सर, इतनी जल्दी अपने ससुर के हाथ नहीं लगेगा। हाथ नहीं लगेगा मतलब? कट करता हूँ तो। माया ये लो कॉफी पियो।
माया, माँ का फोन आया है, तुम रुको, मैं बात करके आता हूँ। ओके। हेलो, हाँ बोलो माँ। ए विष्णु, कहाँ है तू? सुना किसी लड़की के साथ घूम रहा है। कौन है वो लड़की? अरे जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं है माँ, प्लीज। तू तो कह रहा है कि कुछ नहीं है, पर तेरे पापा को अशोक जी फोन करके खरी खोटी सुना रहे हैं बेटा। ए, मम्मी को तो सच सच बता। ओहो माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तो बस दोस्त की तरह हेल्प कर रहा हूँ माँ। तो फिर फोन पर बात क्यों नहीं कर रहा है? तुझे ढूंढते हुए तेरे पापा चेन्नई चले गए, पहले उनसे फोन पर बात कर। अरे वाह, तो पापा भी आ गए यहाँ, अब तो उन्हें भी मनाना पड़ेगा। प्लीज माँ। अरे हाँ, वो लड़की हाँ। साथ है क्या? हाँ माँ, वो यही है। ए, मुझे क्यों देख रहे थे? नहीं मैडम, मैंने आपको नहीं देखा मैडम। नहीं, तुम घूर रहे थे मुझे। नहीं मैडम। मेरे देखते ही तुमने नजर घुमा ली थी। हाँ? जवाब देना ही होगा। मैं पापा जब को मैं explain कह रहा कर हूँ दूं। कि नहीं देखा तो बार बार मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? हाँ हाँ हाँ, पागल हो क्या? ए, तुम भी इसके साथ हो? अरे देखो ना भाई, बेकार में देखा देखा करके मेरा दिमाग खा रही है। ए, क्या है ये माया? नहीं विष्णु, ये मुझे घूर कर देख रहा था। देखा ना भाई, बार बार ये वही बोल रही है। सॉरी सर, प्लीज आप नाराज मत होइए। ए चलो माया, यहाँ से निकलते हैं, चलो। क्यों भाई, ऐसे क्यों चल रहे हो जैसे पाइल्स हो गया हो? भाग भाग कर पैर दर्द कर रहे हैं। भागोगे तो पैर में ही दर्द होगा, हाथ में नहीं। सो भी तो नहीं पा रहा हूँ। अपनी शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है 15 घंटे सोकर आए हो। छोड़ो, हम आपस में क्यों लड़ाई करें? इस हाँ। बार दामाद जी को नहीं छोड़ना है, हाँ। अलर्ट रहना है। हम यहाँ खड़े हैं, ये उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। भाई एक आइडिया है, हाँ। हम आग बंद करके ढूंढे। है? हमें आंख मिचौली नहीं खेल रहे हैं, ऐसे कैसे ढूंढेंगे हम उन्हें? हाँ, बताओ ना। अरे यही तो पूछ रहा है। ठीक है। लगता है इन्होंने टिकट लिया है। ए, क्या बकवास कर रहा है? मुंह तोड़ पता दूंगी नहीं कहाँ तेरा। पे क्या बोलना चाहिए, चप्पल खिलवाओगे तुम? अच्छा, चलो उतरो। पता नहीं ये दौड़ कब खत्म होगी। अरे अरे दामाद जी, हम यहाँ पे हैं। चलो, चलो, दामाद जी, चलो, रुको। जल्दी, ए, जल्दी। दामाद जी, पकड़ो उसको। अरे रुको रुको। आ गया। बस स्टॉप से हीरो उस लड़की को लेके स्टेप हो गया। एस्केप हो गया। वो लेके भाग गया, तो आप ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? इसी सीन में हीरो के पापा चेन्नई आते हैं, कहानी के हिसाब से आपके दोस्त वाला कैरेक्टर। दोस्त, कहानी में एक गधा कम था जो दूसरा भी गधा आ रहा है। आने दो आने दो, दोनों को जरा मेरे हाथ तो लगने दो, एक दूंगा दोनों को। आई थिंक आप इस कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस चुके हैं और लगता है कि आप मेरी कहानी को एंजॉय भी कर रहे तो हैं। और क्या करें, सारे लोग कहानी का मजा ले रहे हैं और यहाँ मैं झेल रहा हूँ। ए, तेरी कहानी जरा जल्दी खत्म कर, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और इस भाई साहब को इसे तो सीधे ऐसे सोल्जर को सौंप दूंगा, नोच नोच कर खा जाएगा वो। बहुत खुशी हुई सर। बहुत बेइज्जती कर रहा है ये, इसे जोर का झटका धीरे से दूंगा, तब समझ में आएगा। सर, अब उस हीरो की होने वाली दुल्हन रोते हुए घर से भाग जाती है। सौम्या, 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 बात रुको तो सुनो। सौम्या। सौम्या, मुझे जाने दो ना माँ, प्लीज बताओ तो सही। सौम्या, पापा ढूंढ कर लाएंगे, कहाँ है ना उन्होंने? ए सुन, तेरा विष्णु कहीं नहीं जाने वाला। ओहो दादी, मुझे जाने दो प्लीज। सौम्या, रुक जा बेटी, कहाँ जा रही है? ये भी ना सिर्फ बकवास कहानी सुनने में लगा हुआ है। मेरी बेटी क्यों भागेगी? ओरिजिनल वाली बेटी नहीं सर, कहानी में जो आपकी बेटी है क्यों वो। रे? यहाँ सौम्या घर छोड़कर जा रही है और तू इसकी कहानी सुन रहा है। चल बाहर आकर समझा उसे। ये क्या किया तूने? यहाँ वहाँ की कहानी सुनाकर आखिर में मेरे ही घर में बम फोड़ दिया। नहीं सर। तुझे मैं ही मिला था क्या? नहीं सर, आप ऐसा तू क्यों यही बोल रुक, तुझे मैं आकर बताता हूँ। सर, कहानी सुनाएगा, कहानी। आखिर हो क्या रहा है? बॉस, ये फिल्म बहुत दौड़ेगी। तुझे कैसे पता? शुरू से ही लड़की दौड़ रही है ना। ये तू चुप कर। अरे मैं उसे सौम्या, लेकर कहाँ आऊंगा। जा रही है? रुक जा, अरे रुक जा। 2 दिन से मैं यही सुन रही हूँ कि आप विष्णु को ढूंढ कर लेकर आओगे, लेकिन आप बस बैठकर कहानी सुन रहे हो। आपको मेरी थोड़ी भी फिक्र है या नहीं? छोड़ो पापा, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगी। सौम्या, अरे कहाँ ढूंढेगी अरे तू? सुन तो मेरी बात। ए भाई एक बात बता, तुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है बॉस। ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं क्या? ऐसे ही रहते हैं। तब तो सोचना पड़ेगा, उनके किलर बनने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। आपको अपनी बेटी से ज्यादा फिल्म की पड़ी है क्या? ए, तू दामाद जी को ढूंढने जाएगा या नहीं? नहीं गया तो खौलता हुआ पानी लाकर डायरेक्टर के मुंह पर फेंक दूंगी। अरे चुप करोगे तुम लोग? पानी डालेंगे उसके मुंह पर। सिर्फ उस डायरेक्टर को ही पता है कि हमारा दामाद कहाँ है। अरे तू ऐसे क्यों बैठा है? बुखार आने वाला है, छू कर देख लो मुझे। हाँ? बुखार आए तो रोक के रख उसे। रोकने की तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बुखार को
हाँ। चूचू। अब वो भी मुझसे कराओगे क्या? अरे चुप करो यार, सामने कुत्ते जी बैठे हुए इसलिए डर से निकल रहा है। ओह, इसीलिए उससे कहानी सुनकर दामाद को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तुम्हारी समझ से परे है, तुम अंदर जाओ। तू रहने दे। ए अरे सौम्या, मैंने कहा ना अंदर जाओ। चलिए चलो जाओ। चलिए बुआ जी, नहीं दिमाग खा लिया इन्होंने। इन्हें कहानी से ए नारद, मेरे परिवार से खिलवाड़ कर रहा है ना तू? अब बताता हूँ। नमस्ते डायरेक्टर साहब। ओए पावर स्टार, कहाँ हो तुम? अपनी कहानी का रिजल्ट एक नंबर रहा ना? क्यों 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 क्यों? अरे उसके बारे में मत पूछो, सारे कान लगाए कहानी सुनते हैं, ये तो गल लगाए कहानी सुन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, अपनी कहानी में ऐसा कोई एक्शन सीन था ही नहीं ब्रदर। अरे कहानी में नहीं यार, लेकिन हर एक सीन में उसकी आंखों में एक्शन दिखाई देता है। वो ना मेरी कहानी का फ्लो तोड़ने की कोशिश करता रहता है। लगता है वो सच में मेरा खून कर देगा। ब्रो तुम चिंता मत करो, मैंने एक नया क्लाइमेक्स तैयार किया है, फुल पावर आ जाएगा ब्रो। यार कहीं उससे पहले मेरा क्लाइमेक्स ना आ जाए। तुम यहाँ आओगे तो ही मैं यहाँ से बाहर जा पाऊंगा। ग्रीन पार्क में बैठ के बड़े आराम से कहानी सुना रहा था, अभी बाथरूम में बैठ के आंसू बहा रहा हूँ। मुझे बता दिया ना, अब मैं देख लूंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। कहाँ गया तुम्हारा डायरेक्टर? डायरेक्टर बाथरूम गए हुए सर। बाथरूम गया? तुझे तो मैं तो यहीं पर हो गई सर। बाद में देखता हूँ तुझे। सॉरी सर। डायरेक्टर बाथरूम में क्या कर रहा है? सर बाथरूम में बैठ के मिठाई थोड़ी बनाऊंगा, बाहर आ रहा हूँ सर। जल्दी बाहर आ। सर बस हो गया सर, अभी बाहर आया। तू अगर नहीं आया ना तो मैं तुझे खींच कर बाहर निकालूंगा। बाहर आ। अरे बाप रे, जो भी तू बता रहा है सब वैसा ही हो रहा है। अब आगे क्या होने वाला है ये मुझे जानना है। कहानी सुनेगा ये मुझे मार डालेगा। कहाँ डायरेक्टर! जाऊँ यार? क्या कर रहा है? हाथ धो रहा हूँ सर, बस अभी आया। मैं नहीं दौड़ पा रहा हूँ। कार के ऊपर से। ए विष्णु, क्या है ये सब? क्या है ये सब? नहीं, सुनिए इस सड़क पर ऐसे भाग रहे हो? फोन अरे, कर रहा हूँ, नहीं, फोन मैं नहीं बताता उठाते हो, इस तरह से भाग रहे हो? हाँ? अंकल, क्या ये रहने सब? दीजिए। ये लड़की कौन है? अरे सौम्या, सौम्या, अब जब तुम आ ही गई हो तो पापा को समझाओ ना प्लीज। इन्हें क्या समझाऊं विष्णु, यहाँ हो क्या रहा है मैं खुद ही नहीं जानती। ए, विष्णु, उस लड़की को छोड़कर चुपचाप घर चल रहे हो या नहीं? पापा, पापा जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझिए, ये परेशानी में है। क्या बात है विष्णु? ए, ये सब अब यहीं रहने दे। इस अकेली के लिए हम सबको छोड़कर चले जाओगे क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगा पापा, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतना सब के बाद भी तुम पर भरोसा करें? इन सब की वजह ये लड़की है। देखिए पापा, ऐसा नहीं है। इसके लिए तुम इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? पापा इसके बारे में गलत बात मत कहिए, आप सच्चाई से वाकिफ नहीं है। इसके बारे में बोलने पर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? इसे तो मैं ये क्या कर रहे हैं पापा? हुआ है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। आई एम सॉरी पापा, पर बिना कुछ समझे गलत बात मत कहिए। इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ गुंडे इसे मार डालेंगे। मैं इसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकता पापा। ए, सौम्या को धोखा दोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसे बीच राह छोड़ दूंगा तो भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। ए, हमारे पीछे मत आना वरना। अंकल, मुझे पूरा विश्वास है विष्णु कुछ गलत नहीं कर रहा। चलिए मत रोकिए जाओ इन्हें। तुम लोग, चले जाओ। सुन, आज से तू मेरा बेटा नहीं है, जा। सॉरी सौम्या। अरे अब अशोक को क्या जवाब दूंगा समझ में नहीं आ रहा। तूने कहा था तुझे क्लाइमेक्स नहीं पता, इसमें तो होगा ना, देखकर बता। सर उसमें कुछ नहीं है सर। अरे कैसे कुछ नहीं होगा? यही देखकर तो तू सीन का फ्लो बता रहा था। सर ये थोड़ा इलीगल हो जाएगा सर, ये सेट की प्रॉपर्टी है। सेट प्रॉपर्टी है। तू बता इसमें क्लाइमेक्स है कि नहीं? सर बचपन में स्लेट रखी थी और अभी से रखा हुआ है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है सर। प्रदीप, जल्दी इधर आ। दो से ये ले, इसमें जरा ढूंढ और बता हमारी कहानी का क्लाइमेक्स क्या है। अरे बाप रे, ये क्लाइमेक्स देख के झटका खा जाएगा, अब क्या करूं? सेट प्रॉपर्टी को ये तो हाथ लगा सकता है ना? अंकल आपने जो ढूंढने को कहा था मैंने ढूंढ लिया है। अरे अरे अरे, अब क्या करूं? ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्लाइमेक्स में मेरा दामाद कौन बनेगा किसका पति खेलता है क्या? वो मुझे नहीं पता सर। तो किसे पता? मैं नहीं तू ही जानता तो सर। डायरेक्टर है ना? हाँ मैं ही डायरेक्टर हूँ। तो फिर क्यों नहीं पता तुझे? वो क्या है ना मेरे सर साथ कि वो- मजाक कर रहा है तू? तू मजाक करता रहता है, हमेशा फ्लो बनाता है। माफ कर दो सर। सीधी तरह से क्लाइमेक्स बताओ। सर क्लाइमेक्स नहीं बता सकता सर। क्यों? क्योंकि इसे मैंने नहीं लिखी है, आई एम ओनली डायरेक्टर। कहानी किसी और की है सर। तो कहाँ है वो कहानी लिखने वाला? वो तो बीच हाउस में बैठ के आगे का क्लाइमेक्स लिख रहा है सर। अच्छा, क्या हुआ? जरा इधर आ। इस आदमी को लेकर जाओ और वो कहानी लिखने वाला कहाँ है उसका पता लगाकर साथ लेकर आओ, और तब तक इन दोनों को खाना पानी मत देना। चलो चलो चलो। उल्लू बनाता है तू मुझे, हाँ? तुझे तो मैं भी थक गया हूँ, डर मत। ओके सर।
है? उसने सिर्फ शादी से इनकार किया है, बस इतना ही ना? उसके लिए क्या तुम लोग उसकी जान लोगे? ये शादी करे या फिर मर जाए, उसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो फिर उसका पीछा क्यों कर रहे हो? ये लड़की है, खूनी है, मेरे भैया को मारकर यहाँ भागा ये है इसकी सच्चाई। ए, अभी तो तूने इसे बचा लिया, लेकिन मैं इसे माफ नहीं करूंगा। इसे अपने हाथों से मार कर ही दम लूंगा, मेरे भाई की कसम है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। मतलब ये खूनी है? हाँ बोलो भाई। हे विष्णु, कल तूने एक लड़की के बारे में पता लगाने को कहा था ना, उस लड़की का नाम क्या बताया था? माया। भाई जो एड्रेस तूने दिया था वहाँ माया नाम की लड़की की पिछले हफ्ते ही शादी हुई है और वो हनीमून पे भी जा चुकी है। भाई सुन, जो तेरे साथ है वो शायद तुझे धोखा दे रही है। अरे विष्णु, सुन रहे है ना तूने कहा था इसलिए मैं उसके घर तक चला गया भाई, और उसके माँ बाप से भी पूछताछ की। उस माया नाम की लड़की का फोटो लेके मैंने तुझे व्हाट्सएप किया है, एक बार अपना व्हाट्सएप चेक कर ले। कौन हो तुम? माया। झूठ बोलोगी? चलो सच बताओ, कौन हो तुम? मैं माया हूँ, तुमने ही इस नाम से बुलाया था। मैं बुलाऊंगा तो तुम्हारा नाम माया हो जाएगा क्या? हाँ? छी! तुम माया नहीं हो, तुम एक कातिल हो, इसलिए बदला लेने के लिए लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मैंने जानबूझकर नहीं किया, खुद को बचाने के लिए मुझसे ये खून हुआ होगा, पर उस बात के अलावा मुझे कुछ याद नहीं। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ? खुद को बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल करती रही। बोलो क्या नाम है तुम्हारा? याद नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरा विश्वास करो प्लीज, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? बस करो, और कितना झूठ बोलोगी? क्या नाटक करती हो? तुम्हें बेचारी समझकर तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की, अपने पापा की बात भी नहीं मानी। मेरे साथ तो ऐसा ही होना था। तुमने गलत समझ लिया है विष्णु। नहीं 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 नहीं, अभी तुम्हें ठीक तरह से समझाऊं मैं। प्लीज माफ करो मुझे। विष्णु। फ्रेंडशिप किसे कहते हैं जानती हो? बस करो प्लीज। धोखा दे दिया मुझे, और मुझे दोस्त कहती है। क्या हुआ? इस दिन मैंने श्वेता को इसी के साथ देखा था। क्या इसके साथ देखा था? हाँ। हेलो मिस्टर, कहाँ जा रहे हो? और श्वेता कहाँ है? इसी के साथ देखा था उस ना? दिन तुम ही श्वेता के साथ अयप्पा मंदिर के पास थे ना? श्वेता? अभी वो कहाँ है? तो आप लोगों को श्वेता नाम बताया, तो फिर तुम्हें क्या नाम बताया? मुझे माया बनाकर धोखा दे दिया, और आपको श्वेता बनाकर धोखा दिया। ठीक है, अभी वो कहाँ है? अपनी भोली सूरत दिखाकर मुझे 2 दिन तक अपने पीछे घुमाया, और ना जाने कितनों के साथ घूमने वाला। ओए, किसके बारे में क्या बोल रहे हो? कुछ पता है तुम्हें? हाँ, जिसके बारे में तुम बोल रहे हो ना, वो मामूली लड़की नहीं है। ओह, ठीक है, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं ठीक जा है, रही हूँ। लंच में मिलते हैं। तुम लोग शांत क्यों हो गए? कम ऑन, खेलो ना। घबरा क्यों रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट थी कभी, अब टीचर बनकर आई हूँ। मेरा नाम है श्वेता, आज से मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। ओके, अब तुम सबके नाम एक एक करके मुझे बताओ, ठीक है? ओके टीचर। पहले तुम। माय नेम इज विजय। नेक्स्ट। माय नेम इज वरुण। माय नेम इज बाल कुमार। तुम बताओ। माय नेम इज माधुरी। माय नेम इज पवित्रा, डॉटर ऑफ बालकृष्णन। तुम्हें डैडी बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत पसंद है मिस। और मम्मी? वो भी बहुत पसंद है। और मैं? पसंद हो मिस। मैंने सुना था एक नई स्ट्रिक्ट टीचर आएगी, लेकिन आप बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। आई लाइक यू मिस। मस्ती तो ब्रिलियंटली करते हो, वेरी गुड। अच्छा, इस क्लास में
अच्छा, कौन है पढ़ाई में? पवित्रा है मैडम। अच्छा, पवित्रा। तो अब से पवित्रा की ही तरह सबको पढ़ाई करनी होगी। ओके, ठीक है? ओके मिस। बोलो श्वेता, तुम्हारा स्कूल का फर्स्ट डे कैसा रहा? ब्यूटीफुल। मैं तो सच में बहुत खुश हूँ। बचपन से ही मेरा सपना था जो आज पूरा हुआ है। आई एम एंजॉयिंग इट। श्वेता, मैं अगर कुछ पूछूं बुरा तो नहीं मानोगी ना? कुछ उल्टा सीधा पूछोगी तो मार खाओगी। मार खाने लायक कुछ नहीं है। ए, अब टाइम वेस्ट मत करो, पूछो क्या पूछना है। तुमने बीएससी कंप्यूटर साइंस करके एमसीए किया है। किसी भी बड़ी आईटी कंपनी में इजीली ज्वाइन कर सकती थी। 1 लाख की मंथली सैलरी भी मिल जाती। वो सब छोड़कर एक मामूली स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही हो, तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लगता? इसमें क्या अजीब है? जब देखो तब एक सिस्टम के सामने बैठकर बस क्लिक करते रहो। वो भी कोई जॉब है क्या? अच्छा, तो फिर? एक टीचर बनना ही हमेशा से मेरा एम्बिशन था। भगत सिंह ने क्या कहा है पता है ना? किसने? अपने देवगन साहब ने? ए डफर, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो देशभक्त थे। ओह सॉरी सॉरी। आई लाइक दिस टीचिंग जॉब। माता पिता गुरु के बाद ही भगवान होते हैं ऐसा कहते हैं, और ऐसे गुरु स्थान में होना मेरे कर्मों का ही फल है। आई लव यू। क्या कहा तुमने? आई लाइक यू कहा। ओह थैंक यू। संगीता, कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ अंकल, मैं क्लास में जा रही हूँ। इस बार तुम्हें ही फर्स्ट रैंक लाना है। ओके मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। पवित्रा तुम क्लास में जाओ, बाद में मिलते हैं। ओके मैम। पवित्रा कहाँ जा रही हो तुम? क्लास में जा रही हो और कहाँ? तुम्हारे पापा आए थे, मिले क्या? अरे लेकिन पापा यहाँ क्यों आएंगे? आए थे, मैं सीढ़ियों से जब नीचे आ रही थी तब उन्हें ऊपर आते हुए देखा था। नमस्ते सर। कहिए। सर, मेरी बेटी पवित्रा आपके स्कूल में पढ़ती है। क्या है बताइए। सर, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। कुछ महीनों से मेरे हाथ तंग है सर। मैंने सुना कि उसे फीस भरने के लिए परेशान किया जा रहा है। नॉनसेंस। फीस भरने के लिए परेशान कर रहे हैं? जी हाँ सर। 3 महीने से अगर फीस नहीं भरोगे तो फिर परेशान तो करेंगे ही ना। स्कूल में एडमिशन कराते वक्त फीस की बात तो यही होगी। अब ये खैरात के लिए स्कूल तो नहीं खोल के रखा है। ठीक है, याद से कल फीस जरूर भर देना और लेट मत करो। सर, मुझे 1 महीने का मौका दीजिए, मैं कैसे भी करके पैसे भर दूंगा। फीस भरने की औकात नहीं है तो क्यों इस तरह के स्कूल में एडमिशन करवाते हो? बाहर भी कितने सारे स्कूल खुले हुए हैं, वहां ले जाकर भर्ती करवा देते ना। बच्चे बड़े स्कूल में पढ़े, ये हर माँ बाप सपना देखता है, पर अपनी औकात है कि नहीं ये नहीं सोचता। सर, मेरी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है सर, वो बहुत बुद्धिमान है सर। हम उसे बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे तभी उसका भविष्य उज्जवल होगा, ये सोचे थे। थोड़ा टाइम दीजिए सर, मैं उसका फीस भर दूंगा। ठीक है, आपके लिए 1 दिन का टाइम देता हूं मैं, तब तक पैसे जमा करवा दो, वरना अपनी बेटी को स्कूल मत भेजना। सर, मैं आपके पैर पड़ता हूं सर। मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हो? इससे तो अच्छा है किसी और के पैरों में गिरकर पैसे जमा करने का रास्ता ढूंढो, वरना अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखो। कब से क्या सोच रहे हैं आप? कुछ खास नहीं। बेकार की बातें सोचकर दिल मत दुखाइए, खाना खा लीजिए। उस प्रिंसिपल के पैरों पर गिरकर हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ा कर भी देख लिया, पर उसका दिल जरा भी नहीं पिघला। हम अपनी हैसियत के हिसाब से पवित्रा को किसी सरकारी स्कूल में भर्ती कर देते हैं। जोर से मत बोलो, कहीं वो सुन ना ले। वो सो चुकी है। साधारण स्कूल में पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की थी क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, वो कॉन्वेंट में ही पढ़ेगी। लेकिन उसके लिए आप हर किसी का पैर पकड़ेंगे क्या? किसी छोटे स्कूल में भर्ती करा देते हैं। अच्छी तरह सोच कर देखो, तुम खुद भी एक साधारण स्कूल में पढ़ चुकी हो। तुम्हें जो नंबर मिले थे, अगर वो कॉन्वेंट में मिले होते तो कितनी अच्छी नौकरी मिल गई होती। अगर सारे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से हो तो हमारे जैसे लोग कॉन्वेंट के पीछे क्यों भागेंगे? वो तो ठीक है, लेकिन फीस भरने का क्या करेंगे? पिछले महीने ही महिला संगठन से 5,000 रुपए उधार लाकर हमने किराया भरा था। अब तो उसके लिए भी हमें ब्याज भरना पड़ेगा। गिरवी रखने के लिए अगर कुछ सोचो तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा मंगलसूत्र है, दे दूं? तुमने पहले से ही सब कुछ दे दिया, कम से कम ये तो रहने दो। बेचने के लिए ऑटो है ना, मैं उसी को बेच दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बच्ची को बहुत पढ़ाऊंगा।
रिलैक्स यार, बात क्या है वो बताओ। मेरी क्लास में पवित्रा नाम की एक लड़की है, बहुत क्यूट है, बहुत ब्रिलियंट है, इस छोटी सी उम्र में भी बहुत मैच्योर है, बट फ्रॉम अ पुअर फैमिली। 3 महीनों से फीस नहीं भरी है। उसके पापा प्रिंसिपल के पास आकर फीस बाद में भरूंगा ऐसी दरख्वास्त करने लगे, लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें बेइज्जत कर दिया। पवित्रा के पापा को इस तरह रोते हुए जाते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे लोगों के लिए ना YouTube एक हथियार हो सकता है। ये सब एक पेन कैमरे से शूट करके नेट पे अपलोड कर देना चाहिए, उसके बाद पब्लिक खुद ही देख लेगी। ऐसे लोगों की कमजोरी ही कुछ लोगों की ताकत होती है। तो फिर क्या करना चाहती हो? वायलेंस की राह पे चलोगी क्या? नो, वो तो और भी गलत हो जाएगा। तो फिर ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि उस प्रिंसिपल को जाकर 2 थप्पड़ मारूं। तुम बोलो तो वो काम मैं कर देता हूँ। नहीं यार, उसकी तरफ से मैं फीस भरने वाली हूँ, एग्जाम्स आने वाले हैं, उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। गुड आइडिया। अमाउंट कितना बताओ, हम शेयर कर लेंगे। जरूरत पड़ी तो बताऊंगी। थैंक यू। ठीक है, अभी से लेकर परेशान मत होना, बाकी सुबह देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस साल हमारा स्कूल इंटरनेशनल चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। आप सभी को उस गेम्स में जीतना बहुत जरूरी है। और एक जरूरी बात, इस महीने की फीस कई लोगों ने अभी तक जमा नहीं की है, तो जितना जल्दी हो सके वो लोग फीस जमा कर दें। हमारा स्कूल किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता है। देखिए ये सब क्या है। सर अब तक कहाँ थे सर? आपकी बेटी ऊपर से गिर गई, बहुत सीरियस है, देखिए। पवित्रा, पवित्रा, बेटी पवित्रा, पवित्रा, पवित्रा। अरे कुछ नहीं होगा इसे। क्या कुछ नहीं होगा? ये कैसे हुआ? तुम ये लो, इन पैसों के लिए परेशान करते थे ना, रखो इन्हें। पवित्रा, पवित्रा, पवित्रा। तुम्हें जो असाइनमेंट दिया था उसे पूरा तो कर दोगे ना? अरे टेंशन क्यों ले रहे हैं? भाई भी साथ में है, असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। ठीक से तो हो जाएगा ना? जब भाई ने खुद ही बोल दिया तो क्यों परेशान हो रहे हैं? सब परफेक्टली खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, निकलो तुम लोग। भाई ये जो हादसा हुआ वो मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है भाई, निकलो, चलो आ जाओ भाई। ठीक है। स्कूल में आज कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पता नहीं, जाकर देखती हूँ। ओके, शाम को मिलते हैं। फिर मिलते हैं। शुक्रिया सर, चलता हूँ। क्या बात है, आज बड़े फ्री हो? मैं कहाँ फ्री हूँ मैडम, 1 घंटे से स्कूल में बहुत हंगामा हो रहा है मैडम। क्या हुआ? वो पवित्रा नाम की स्टूडेंट थी ना, वो छत पर से नीचे कूद पड़ी। पवित्रा? उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। प्रिंसिपल कहाँ है? वो छत पर है मैडम। आओ श्वेता, क्लास में नहीं गई? क्यों सर? कुछ पैसों की खातिर आपने एक मासूम बच्ची को मार डाला। आधा घंटा पहले आकर ये पैसे दे दिए होते तो बेकार में एक जान नहीं गई होती। एक बच्ची को मार डाला तुमने। पवित्रा बहुत अच्छी लड़की थी, मरकर भी सेटलमेंट कर गई। सुन लो श्वेता, तुम्हें सैलरी कम लगती हो तो बताओ, मैं बढ़ा दूंगा। इन सब को छोड़कर बेकार की बातों में अपनी टांग मत अड़ाओ। इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए किसी औकात या कुर्सी की जरूरत नहीं होती, बस हिम्मत होनी चाहिए। किससे बात कर रही हो ये तुम जानती हो ना? फीस ना भर पाई, बस इतनी छोटी सी बात पर एक मासूम बच्ची को बेदर्दी से जिसने मार डाला, मैं उसी शैतान से बात कर रही हूँ। नॉनसेंस। वो छत से खुद नीचे गिर गई तो उसकी वजह मैं कैसे हो सकता हूँ? यस, इसकी वजह आप ही हो। स्टूडेंट से फीस मांगकर उन्हें सिर्फ टॉर्चर ही नहीं करते, उसके अलावा उन्हें और उनके पेरेंट्स को बेइज्जत भी करते हो। कहना क्या चाहती हो? मेरे लिए पैसा बहुत जरूरी है। स्कूल चलाना कोई सब्जी मंडी का धंधा समझ रखा है क्या? प्लॉट लेकर बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार के यहाँ टॉप से बॉटम तक जाने के लिए कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है पता है तुम्हें? हर महीने तुम लोग मांगते हो ना 30,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, कहाँ से दे पाएंगे हम? इसलिए हमें इस तरह से मांगना पड़ता है। गुनाह होते हुए देखना उससे भी बड़ा गुनाह है। उस मासूम बच्ची की मौत का आपको जवाब देना ही होगा। तुम अगर इतनी छोटी सी बात पर इतना टेंशन ले रही हो तो इससे पहले जो कुछ भी यहाँ पर हुआ ये जानकर खून कर दोगी। मुझे देख क्या रही हो?
पिछले साल ऐसे ही एक लड़का फीस नहीं भर पाया था तो उसे धूप में मुर्गा बनाकर रखने की पनिशमेंट दी थी। वो धूप सहन नहीं कर पाया और बेचारा मर गया। और फिर उसके बाद बॉडी ले जाकर सेफ्टी टैंक में डाल दी और खेलते समय नीचे गिर गया ये बताकर एक परफेक्ट स्क्रीन प्ले बनाकर सभी की नजरें घुमा दी। क्यों इतने में ही शॉक्ड हो गई? 7वीं का एक बच्चा स्विमिंग पूल पर मरा हुआ मिला था। पता है क्यों? स्विमिंग सीखने के लिए कोच को फीस देनी होती है, उसने नहीं दी, इसलिए उसने खुद स्विमिंग सीखने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ? ऊपर चला गया। फिर सारे पेरेंट्स ने मिलकर स्कूल को बंद करने की कोशिश की। जितने मुंह को बंद कर सकता था उन्हें बंद करके मैंने उन परेशानियों को संभाल लिया। मेरे हिसाब से तो एक गलती छुपाने के लिए एक लिफाफा काफी होता है। छी, तुम तो इंसान ही नहीं हो। तुम जैसे ही घिनौने इंसानों की वजह से एजुकेशन आज सबकी नजरों में एक बिजनेस बन गया है। तुम कर क्या लोगी? तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? सबका मुंह तो तुमने बंद कर दिया है, लेकिन अपने ही मुंह से सब कुछ उगल दिया है। अभी तुमने जो कुछ भी बोला वो सब मैंने इसमें शूट कर लिया है। Hey! 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 हाँ भाई बोलो, फोन क्यों किया? मेरी सारी बातों को श्वेता टीचर ने पेन कैमरे से शूट कर लिया है। उसे तुम मार डालो। क्या बात कर रहे हो भाई? मुझे वो पेन कैमरा किसी भी हाल में चाहिए। उसे छोड़ना मत, पकड़ो। तू उस तरफ जा। ओके हमने तो सोचा था कि हम मर गई होगी। होश में आ। कैमरा कहाँ है? चल बता जल्दी, कहाँ है वो पेन कैमरा? बताती है कि नहीं? चलो ढूंढो, यही होगा, जाओ ढूंढो। देखते, चल चल। कोई जगह बचनी नहीं चाहिए, सब जगह ढूंढो। कहाँ है कैमरा? सच सच बता दो वरना मार डाल। मिला क्या? अरे अरे पकड़ो उसे। रुक जा। कहाँ भाग के जाएगी? रुक, जल्दी आओ। तरफ से जाओ। हाँ। आज ये मेरे हाथ से बचेगी नहीं। भाई को मार जा। भाई उसके हाथों किसी का खून हो गया ये वो खुद नहीं जानती यार। और अभी वो एमनीशिया पेशेंट है, किसी को नहीं पहचानती, सब कुछ भूल चुकी है वो श्वेता। अरे बाप रे, गलती कर दी मैंने। लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी वो कहाँ है। कहाँ चलो है? मेरे साथ आओ, आओ चलो। कहाँ है वो? ए श्वेता, श्वेता कहाँ है श्वेता? यही तो थी। हाँ कहाँ गई वो? यही छोड़ा था मैंने उसे। श्वेता चलो उस तरफ ढूंढते हैं।
बेटा, अरे बेटा सुनो, दादी। मुझे पहचाना तुमने? दादी 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 कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी। क्या हुआ बेटा, परेशान नजर आ रहा है? नहीं कुछ नहीं बता, दादी। मुझे अपनी दादी कहता है ना? दादी उस दिन मेरे साथ ट्रेन में हाँ, जो एक बेटा। लड़की थी ना, वो अभी मिल नहीं रही है। इसलिए ओ, तो टेंशन हो वो रहा है। परेशानी है। वो देखो, वो बाबा से बात कर रही है। कुछ बताइए ना। अरे थैंक यू दादी। सच में नहीं कुछ जानता तो जानते बेटी, होगे। कुछ नहीं जानता। हाँ? बेटी, तुम्हारा विष्णु लौटा है, देखो। विष्णु, माया सॉरी माया, सो सॉरी। गुस्से में मैंने तुम्हारे बारे में गलत बोल दिया। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। थैंक्स यार, अरे कोई बात नहीं। मुझे फिर मिल गई, इतना ही बहुत है। चलो ऐसा छोड़ मुझे। कहाँ ले जा रहे हो भाई? अरे भाई उठा कर ले आया, कहाँ ले जा रहे हो बता नहीं सकते थे क्या? अरे भाई मुंह से बोलते तो भी मैं चलाता, बेकार उठा कर ले आए। नमस्ते मालिक, भाई। आपने जिसको लाने को कहा था ये वही एडवांस है। मिला क्या? ए, तू इस फिल्म का राइटर है क्या? यस, मैं ही राइटर हूँ। तो तुमने ही इसे यहाँ भेजा था? हाँ जी, मैंने ही भेजा था। उसका बेजोड़ क्लाइमेक्स मैंने ही लिखा है। बताइए, आपने मेरी कहानी में कौन सी गलती पकड़ी है जो मुझे उछालते उछालते यहाँ लेकर आए हैं? बेवकूफ, सिचुएशन जाने बिना ओवर एक्टिंग कर रहा है। लगता है इसकी जुबान कटेगी आज। सिर्फ जुबान नहीं काटेंगे। तो फिर तब तो गया। डायरेक्टर साहब, आपने कहानी ठीक से सुनाई ना, या फिर मैं ठीक से सुनाऊं? अरे चुप कर, कुछ मत बोल। बार बार वही कहानी सुनाओगे ना तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। सिर्फ क्लाइमैक्स सुनाओ मुझे। सर अब ये आ गया तो क्लाइमेक्स सुनाई देगा। मैं चलता हूँ। ए, बैठ जा तू। तू ही डायरेक्टर है ना, तो क्लाइमैक्स तू भी सुनेगा। बैठ जा। फंस गया हाँ ना? तू सुना। क्लाइमेक्स सुनना है ना? कैसे सुनाऊं वही सोच रहा हूँ। ये भी, इसमें सोचने का क्या है? कहानी तो तूने ही लिखी ना, तो क्लाइमैक्स सुनाना हमें। स्टोरी हाँ। जैसे ही ओपन होती है, हीरोइन गायब है, हीरो उसे ढूंढ रहा है। इस सिचुएशन में गुंडे लोग उसे घेर लेते हैं। वो हीरो इमोशनल होकर सभी गुंडों को मारने के लिए कलाबाजी खाता है। अरे ये सब नहीं सुनना मुझे, क्लाइमैक्स सुना। क्या हुआ आखिर में? वो तो फ्लो के साथ आएगा ना सर। अरे तेरी तो ये भी फ्लो वाला है। फ्लो करके इसने 2 दिन निकाल डाले, अब तू आया है। ए, वो हीरोइन मेरे दामाद को छोड़कर जाती है या नहीं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आखिर में दामाद जी की शादी मेरी बेटी से होती है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या डायरेक्टर साहब, ये तो कहानी बदल रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बताई कहानी लाइव हो रही थी। अच्छा। हाँ। ए, तू मुंह बंद कर, तू खोल। कृष्ण भगवान मुंह खोल कर खड़े हैं, कहानी सुना। कट करते ही अगर कट किया ना तो तुम दोनों के जिंदगी के तार कट कर दूंगा। राइटर की कहानी अब मालिक लिखेंगे। आज तो इस पावर का पावर कट। ओके ओके, क्लाइमेक्स में ना बड़ी सी बिल्डिंग दिखाते हैं, उसमें फाइट होगी। फाइट के एंड में विलन की मार से हीरो हवा में उड़ने लगता है। तुझे तो ना मैं, तेरी तो बोल रहा है मेरा दामाद ऊपर उड़ेगा। अरे भाई, मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, ये मुझ पर भड़क क्यों रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था, ये खून करने पे उतारू हो गए हैं। हीरो के ससुर जी का कैरेक्टर दिया हुआ है, वो उस कैरेक्टर को जी रहे हैं। अरे मैं जी नहीं रहा, तू जो सुना रहा है वही सब हो रहा है। देख ले, कहा था ना। कहाँ भाई सब हो रहा है? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ए, अगर इसी तरह तेरी सुनता रहूंगा ना तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब ये बता कि एक्शन सीन का लोकेशन क्या है? सर मुझे सिर्फ कहानी पता है, लोकेशन के बारे में डायरेक्टर से पूछिए। अरे मुझे नहीं पता सर, कहानी तुमने लिखी है ना, तू ही बता। मुझे सिर्फ कहानी लिखनी आती है और कुछ नहीं जानता ए, मैं। बताएगा कि नहीं? सर वैसे क्लाइमेक्स का सीन हम कारखाने के अंदर ही शूट करते हैं। ओहो, अपने दामाद को कैसे बचाना है मैं जानता हूँ। ए, इन दोनों को अच्छी तरह से बांध दो और सोल्जर को कह दो अगर ये लोग भागते हैं तो इन्हें अपना खुराक बना ले। ए हीरो के फ्रेंड, तू चल। अब तू फंस गया ना। कहानी तूने सुनाई ना, तो तू फंस गया, समझा? फंस गए पवार, हम तो फंस गए। उसको कुछ मत कहना। सोचा था तेरी सूरत नहीं देखूंगा, लेकिन देखनी पड़ी। तेरी आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है? चुपचाप आकर अपना काम करो, सैलरी उठाओ, जीवन में खुश रहो। ये सब छोड़कर तू मेरी जिंदगी क्यों खराब करने में लगी है? 2 दिनों से सोया नहीं, खाया नहीं, मेरी फैमिली को मुझसे दूर कर दिया और तो और पुलिस को भी मेरे पीछे लगा दिया। इतना सब होने के बाद मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? सर, हमें गली गली भगाया है इसने। इसकी जान बचाने वाला यही आदमी है।
इसकी वजह से ही तू अभी तक हमें भटकाती रही ना। अब मैं इसका क्या हल करता हूँ, तू देख। मारो से। इस लड़की को छोड़, उसे मार। चली जाओ। श्वेता, जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ। पकड़ो उन लड़कियों को। तुम जाओ, मैं यहाँ संभालता हूँ। आखिर में क्लाइमेक्स कैसा रहा, आपने तो बताया ही नहीं। जैसा तुमने बताया था वैसा ही हुआ। अरे भाई, ये तो खुशी की बात है। अब मैं तुम्हें एडवांस देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया सर, आप बहुत क्लाइमेक्स बता रहे हैं, हमें एडवांस भी दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अब मैं ओपन करूंगा। ऊपर अरे कुछ नहीं होगा।
विष्णु विष्णु हाथ दो ये देखिए सर, यही लोग हैं, इनको लेकर जाइए। चलो उठाओ इन्हें, ले चलो, ले जाइए, ले चलो सबको, ले जाइए। चलो उठाओ, चल 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 निकल। बड़े आए विलन बनने। राहुल, भेज दिया सबको। क्या हुआ था राहुल? वाह भाई, तूने तो सब सही कर दिया। थैंक्स ससुर जी। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ध्यान रखना वो इसका। सब मैं देख लूंगा, बच गए ये ना don't worry। सब। विष्णु, आर यू ओके? दामाद जी, अब तो विश्वास हो गया ना? शक किया, मुझे माफ करना। राहुल, जिंदगी में चाहे कितने बताओ भी ना क्या उथल हुआ पुथल था? हो, लेकिन अंत हमेशा अच्छा होता है। चलो आओ, घर चलते हैं। फिर से कहता हूँ, ख्याल रखना इसका। Okay। आओ आओ आओ, संभल कर, हाथ पकड़ कर चलो ना, अच्छा लगता है। मालिक, फिल्म का मुहूर्त रेडी करवाऊं? राहुल, विष्णु, ऑल द बेस्ट। आपका परिचय आपके डायरेक्टर ने ही करवाया है। अगर ये नहीं होते बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। आपसे कैसे मिल पाता? आप लोग महान हो। अगर डायरेक्टर चाहे तो फिल्म को ऊंचाई पर ले जा सकता है या फिर डुबा भी सकता है, पर हमारी फिल्म हिट होगी। ये लीजिए एडवांस। अरे रुक रुक रुक, तूने ही पिछली बार एडवांस दिया था तो फिल्म में फ्लॉप। इस बार एडवांस मेरी बहू के हाथों से दिलवाओगे। हाँ जी, ये फिल्म तो मेरे हाथ से शुरू होनी चाहिए क्योंकि ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई है। Thank you, आप thank कहे तो मैं एडवांस दे दूं? हाँ दो ना, दो। और डायरेक्टर साहब को भी। थैंक यू, थैंक यू। डायरेक्टर सर, अपनी फिल्म में मुझे फ्रेंड का कैरेक्टर देंगे ना? अरे दे दिया समझो। Super। ऐसे ही मैंने ओपन किया। हीरो सा तू आ गया, दिल धड़कन